जय साईं राम आप सभी लोगों को। जैसा कि आपको मालूम है, आज की जो क्लास है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास है, जिसमें हम ट्रांजिट और गोचर को लेके प्रेडिक्शन कैसे करना उसके ट्रिक्स बताएंगे आप लोगों को। आप सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हैंड रेस मत कीजिए। सेशन के एंड में आप सबके डाउट लिए जाते हो, लिए जाएंगे आप क्लास के एंड तक। बीच में आप हैंड रेस कर तो क्या होता है, हमारे पूरा फ्लो कम जाता होता है। जो भी आपके मन में डाउट है आप लिख के रखिए, क्लास के एंड में आपके सब डाउट के आंसर हम लोग करेंगे। आप यूजर चालू कीजिए। हम्म, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा सर ने बताया कि आज की हमारी क्लास जो है वैदिक बेसिकली ट्रांजिट पे है, गोचर के ऊपर। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये गोचर की क्लास है और ट्रांजिट के जो रूल बताए जाएंगे ये सबके लिए कॉमन है। चाहे आप वैदिक से प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप भृगुनंदी नाड़ी से करते हो, चाहे आप चंद्रकला नाड़ी से करते हो, चाहे आप केपी से करते हो, चाहे लाल किताब करते हो, हर कोई भी इस गोचर को अप्लाई कर सकता है जितने रूल, और आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। सिर्फ आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो इसमें कोई ये बाउंडेशन है ही नहीं कि आप अगर नाड़ी से कर रहे हैं प्रैक्टिस तो रूल नहीं मिलेगा, सॉरी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप वैदिक से कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। तो ये कोई डाउट मत रखिएगा, इस सब के लिए। इसलिए कोई भी इस क्लास में हो जो मान लेते हैं वैदिक नहीं करता, भृगु नंदी नाड़ी करता है, कोई वैदिक से कर रहा है, कोई लाल किताब से कर रहा है, कोई केपी से कर रहा है, चार्ट सेम ही होता है सब। तो जो मैं रूल आपको बताऊंगा वो सबके लिए कॉमन होगा, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और एज यूजली जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए हमारी फ्री क्लास को आप फ्री की तरह मत, आप खुद ही देख लेंगे। आज और कल 2 दिन क्लास है ना, आप खुद देखेंगे फ्री जैसी नहीं होगी। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो, आप अच्छे से अच्छा कंटेंट ही लेके जाएं। जो भी 1-2 टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं पूरा पढ़ाऊं और आप सीख जाएं। तो हमारी फ्री और पेड में कोई डिफरेंस नहीं होता कि हम पैसे ले रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और फ्री में खाली टाइम पास किया। बिल्कुल हम टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम ही सबसे ज्यादा कीमती होता है। अगर उसी को पास कर लिया तो फिर बचा क्या। तो इसलिए पेशेंस के साथ सुनिएगा। और जहां आपको लगे इंपॉर्टेंट है, हम रिकॉर्डिंग वो सॉरी इसकी हम पीडीएफ नहीं शेयर करते, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके लिए कोई आपको बाउंडेशन। ठीक है, तो आप अपना लेते रहिएगा अपने हिसाब से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बस 1 मिनट। और मैं फिर से आप सभी इसको बोल रहा हूँ, कोई बीच में हैंड रेस ना करे। क्लास के जो भी डाउट आप लिख के रखिए, क्लास के एंड में सब कुछ डाउट क्लियर किए जाएंगे। हाँ सर। ये बिल्कुल। सबसे पहले ट्रांजिट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चार्ट ट्रांजिट का बनाते कैसे हैं, कुछ बेसिक पार्ट जिसको अगर नहीं आता है बेसिक, और अगर आता है तो अच्छी बात। ठीक है, तो जिनको आता है वो पेशेंस के साथ बैठे रहिए, आपके लिए बहुत कुछ है इस क्लास में। पर हमको सभी को साथ लेके चलना होता है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी है। तो मान लेते हैं किसी को ना आता हो, तो उसके लिए बेचारे का क्या मतलब, अगर हमने बेसिक नहीं बताया तो बाद में रूल अप्लाई ही नहीं करता। और लास्ट मोमेंट तक वेट कीजिएगा, मैं लास्ट तक कब कौन सा चीज आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पता नहीं होता मेरे, फिर आप मिस कर देंगे तो आपकी गलती। देखिए, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में बताएं, जैसे ये एस्ट्रोसेज का है, चाहे आप जे होरा ले लें पीसी पे, चाहे मोबाइल पे एस्ट्रोसेज ले लें, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो होम पेज पे मान लेते हैं, तो इस तरीके के ऑप्शन आते हैं हर जगह अलग अलग तरीके से। तो यहाँ कुंडली का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ आप अपना बर्थ डिटेल, टाइम, डेट, ईयर, बर्थ टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं। और फिर गेट द हॉरोस्कोप पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। इसको करते ही जो पहला चार्ट आपके पास आता है ना, वो ये लगन चार्ट होता है। आप देखिए बोल्ड हाईलाइटेड उसमें लगना लिखा हुआ है। इसी को लगन चार्ट कहते हैं, इसी को नेटल चार्ट कहते हैं, इसी को D1 चार्ट कहते हैं। ये देखिए, बेसिक लिखा है, लगन लिखा है, नवमांश लिखा है, मून लिखा है, लेकिन बोल्ड हाईलाइटेड जो है लगना ही है। ये लगन चार्ट। फिर जैसे ही आप आगे स्लाइड करेंगे और नीचे डिग्री लिखी रहती है, फिर जैसे ही आप आगे स्लाइड करेंगे तो ये दूसरा चार्ट आता है, नवमांश चार्ट। देखिए ऊपर बोल्ड है नवमांश। हालांकि हमारा इससे कोई लेना देना आज है नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि किस सीक्वेंस में आएगा। फिर आगे आप स्लाइड करेंगे तो मून चार्ट आएगा, ये देखिए चंद्रकुंड। फिर आगे आप करेंगे तो चलित चार्ट आएगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ है चलित। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्लैनेट्स की टेबल आएगी कि आपके चार्ट में कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र। फिर जब आगे स्लाइड करेंगे तो एक और सब टेबल आएगी, ठीक है, प्लैनेट की डिग्री, सब लॉर्ड, नक्षत्र के।
फिर आगे करेंगे तो चलित चार्ट में कौन सा प्लेनेट किस राशि में वो लिखा है, वो पूरी टेबल है। फिर जब आप आगे स्लाइड करेंगे, उसी में बस आपको स्लाइड करते जाना है, तो बड़ डिटेल आ जाएगी आपकी पूरी। उसके बाद पंचांग आ जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ है पंचांग, कि आप जब पैदा हुए तो कौन सी तिथि थी, कौन सा योग था, कौन सा करण था। फिर आप आगे स्लाइड करेंगे तो अष्टक वर्ग देखिए ऊपर लिखा हुआ, अष्टक वर्ग की टेबल आ गई। फिर कारकांश लिखा हुआ है, चार्ट आ गया। फिर स्वांशा चार्ट आ गया आपका। फिर आया ट्रांजिट चार्ट, ये देखिए लिखा हुआ है ट्रांजिट। और आज मैं जो भी ट्रांजिट की बात करूंगा पहले क्लियर कर दूं, लगन चार्ट, मून चार्ट की आज मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद फिर कभी करेंगे। तो ये आ गया ट्रांजिट चार्ट। तो आपने देखा जब आपने एंटर करके चार्ट बनाया था तो पहले आपका D1 लगन चार्ट आया, फिर उसके बाद और बहुत सारे चार्ट आए, आप उनको स्लाइड करते रहे, तो ये लास्ट में ट्रांजिट चार्ट आया। ठीक है, इन्हीं दो काम को यूज करना है, इस ट्रांजिट चार्ट का और ये सबसे पहले जो लगन चार्ट आया, ये देखिए। मैंने आपको इजी करने के लिए दोनों को एक ही उस पे लिख दिया। अब ये देखिए, ये लगन चार्ट, और अब आपको दिख रहा होगा ये लगन चार्ट है, बर्थ चार्ट है, ये बगल ट्रांजिट चार्ट है। देखिए मैंने दोनों को ऊपर से निकाल के एक उसमें कर दिया, क्योंकि बाकी चार्ट से हमसे कोई लेना देना। तो ट्रांजिट में या गोचर में करते क्या है कि आप अपना बर्थ चार्ट बनाइए, ले लिया आपने, ठीक है। ट्रांजिट होता है करंट का चार्ट, आज का चार्ट। तो जब भी किसी इंसान के ट्रांजिट के रिजल्ट देखने हो, कोई इवेंट टाइम करना हो, पहले आप उसका बर्थ चार्ट बना लीजिए। जैसे ये बर्थ चार्ट है, उसको बना के पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल। फिर करंट का चार्ट बना लीजिए, आज की डेट का, जैसे ये ट्रांजिट चार्ट। आज की डेट के चार्ट में आपको ये देखना होता है कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में, वो जिस राशि में बैठा है, आपके बर्थ चार्ट में वो राशि जहां आ रही वहीं पे उसको एज्यूम कर लीजिए या उसको मार्क कर लीजिए। बस इतना काम है, बाकी फिर ट्रांजिट चार्ट का कोई रोल नहीं। जैसे आज हम बात करेंगे दो प्लेनेट के ट्रांजिट की, सैटर्न और जुपिटर। तो मैंने देखिए क्या किया, ये इंसान का बर्थ चार्ट है, ये देखिए लगन, ठीक। और ये बगैर ट्रांजिट चार्ट है, तो मैंने एरो बना के यही दिखाने की कोशिश की, ठीक। क्या आप ये देखिए, ये यहाँ पे जुपिटर लिखा है एरीज में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रांजिट चार्ट में जुपिटर एरीज में, तो एरो लगा के मैंने क्या कर दिखाया है कि इसको यहाँ पे देखना है हमको, बर्थ चार्ट में जहाँ एरीज दिखा, तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये बर्थ चार्ट में एरीज का, सॉरी, बर्थ चार्ट ये है, ये ट्रांजिट चार्ट है। यहाँ पे देखिए एरीज में जुपिटर, सन और राहु लिखा था, हमें केवल जुपिटर से मतलब था, तो हमने एरो बना के मैंने आपको दिखा दिया कि बर्थ चार्ट में एरीज कहाँ आ रहा है, 11th हाउस, वहां हमको देख। और सैटर्न देखिए कहाँ था, सैटर्न ट्रांजिट चार्ट में एक्वेरियस में है, 11 नंबर राशि। मैंने एरो बना के बर्थ चार्ट में एक्वेरियस कहाँ है वहां दिखा दिया। अब देखिए इसी चार्ट को मैंने आगे फिर से बनाया आपको इजी करने में। अब मैंने क्या किया है, ट्रांजिट चार्ट से एरो हटा के यहाँ पे लिख दिया है, ये देखिए ये बर्थ चार्ट है। जुपिटर ट्रांजिट में कहा था, ये देखिए एरीज में था, तो मैंने यहाँ बड़ा बड़ा ग्रीन कलर से लिख दिया अलग से। ये ग्रीन कलर से जो जुपिटर मैंने बर्थ चार्ट पे लिखा है, ये गोचर का जुपिटर है, आपके बर्थ चार्ट का नहीं। बर्थ चार्ट का जुपिटर तो देखिए सेकंड हाउस में बैठता है, कैंसर साइन। और ये रेड कलर से जो एक्वेरियस में सैटर्न लिखा है बड़ा बड़ा, ये गोचर का जुपिटर है, मतलब आज प्रेजेंट कंडीशन में जुपिटर एक्वेरियस राशि में है। तो इस इंसान के चार्ट में एक्वेरियस राशि जहां आ रही वहीं पे मैंने उसको लिख दिया है। बाकी इसके बर्थ चार्ट का जुपिटर तो आप देखेंगे 8th हाउस में बैठा है, मकर राशि। तो आपको करना क्या होता है कि आप बर्थ चार्ट बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आज प्रेजेंट टाइम में आपको गोचर रीड करना है आज का, तो आज सैटर्न और जुपिटर किस राशि में है आज के समय, चाहे आप चार्ट बना के देख लीजिए, चाहे गूगल करके, या आप एस्ट्रोसेज पे बनाएंगे ना, तो आपके बर्थ चार्ट के साथ जैसे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, जब आप स्लाइड करते जाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली ट्रांजिट चार्ट रहता है। वो उस समय का ट्रांजिट चार्ट होगा जिस समय आपने क्लाइंट का बर्थ चार्ट बनाया। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें सैटर्न और जुपिटर कहाँ बैठे हैं उसको निकाल के उसके बर्थ चार्ट पे बर्थ चार्ट ड्रॉ कर लिया, उस पर मार्क कर लिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, भाई आपने बर्थ चार्ट बना लिया और आज से 5 साल बाद का इवेंट देखना है, तो 5 साल बाद कौन सा ईयर चल रहा है, उस ईयर का चार्ट आप बना लीजिए। कैसे, मान लेते हैं किसी का जन्म हुआ है 3 जुलाई 2010 को, तो आपने उसका बर्थ चार्ट बना लिया। आपको देखना है कि 2020 में क्या इवेंट होगा 10 साल बाद,
तो 3 जुलाई 2020, डेट वही ले लीजिए, ईयर चेंज कर लीजिए, जिस ईयर का देखना। तो 2020 का चार्ट बनाया और जो चार्ट आएगा उसमें देखा सैटर्न और जुपिटर किस राशि में। बस सिर्फ इतना करना है कि उस सैटर्न और जुपिटर को आपके बर्थ चार्ट में वो राशि कहाँ रही वहां लिख ली। ये एक तरीका है। या तो एक तरीका ये है कि भाई जब आपने उस क्लाइंट का चार्ट बनाया तो आपको वहीं पे ट्रांजिट चार्ट आ ही रहा है निकल के, मैंने अभी दिखाया, तो आप देख लीजिए सैटर्न और जुपिटर किस राशि, ठीक है, उसको यहाँ मार्क कर लीजिए उसके बर्थ चार्ट। उसके बाद आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 साल बाद क्या पोजीशन। वो मैनुअली कैसे कैलकुलेट करना अभी मैं आपको बताऊँ, बट पहले आप ये समझ लीजिए कि ट्रांजिट को बर्थ चार्ट पे अप्लाई कैसे करें। ट्रांजिट का मतलब सिर्फ इतना है कि आज प्रेजेंट टाइम में या भविष्य में जिस साल की घटना आपको जाननी है, उस साल सैटर्न और जुपिटर जिस राशि में होंगे, आपको अपने बर्थ चार्ट में वो राशि कहाँ है वहां पे उसको मार्क कर लेना है बस। बाकी ट्रांजिट चार्ट से आपको कोई लेना नहीं। जो मैंने यहाँ पे आपके लिए किया, फिर यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया। इसी तरीके से एक और चार्ट है मैंने किया, देखिए ये बर्थ चार्ट बनाया, फिर उसका ट्रांजिट चार्ट बनाया किसी साल का रैंडमली। तो मैंने देखा उसमें सैटर्न कहाँ था, एक्वेरियस में था, जुपिटर एरीज में था। बस मैंने उठा के इसके बर्थ चार्ट में लिख दिया, एक्वेरियस कहाँ है वहाँ सैटर्न लिख दिया, जुपिटर में जुपिटर लिख दिया एरीज में। अब थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, मतलब आप अटेंटिव रहेंगे क्लास में, आप देख लीजिएगा बहुत सारे इवेंट तो आप फ्री में सीख जाएंगे। आज या कुछ बच गए तो कल। नॉर्मली क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउस होते हैं, ठीक है, ये देखिए ये 12 हाउस होते हैं आपके, ठीक है, हाउस फिक्स होते हैं। इसके अंदर जो संख्या लिखी होती है, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कॉमनली आपको सॉफ्टवेयर में नॉर्थ इंडियन ही मिलेगा, साउथ इंडियन तो कम मिलता है, ठीक है। नॉर्थ इंडियन में हाउस फिक्स होते हैं, राशियां चेंज होती रहती हैं। साउथ इंडियन में क्या करते हैं, राशि फिक्स कर लेते हैं, हाउस बदलते हैं, पर रिजल्ट सेम ही आएगा। तो जो ये चार्ट बना है आपके सामने, ये देखिए इसमें 12 हाउस है। जहाँ पे 3 नंबर लिखा हो फर्स्ट हाउस है, जहाँ 4 नंबर लिखा हो सेकंड हाउस है, जहाँ 5 नंबर लिखा हो थर्ड हाउस। बट ये जो नंबर लिखा है हाउस में वो राशि का नंबर है। ये 3 नंबर फर्स्ट हाउस में राशि है, सेकंड हाउस में नंबर 4 लिखा हो 4 नंबर राशि है, थर्ड हाउस में 5 नंबर लिखा हो 5 नंबर राशि का, फोर्थ हाउस में 6 नंबर लिखा हो 6 नंबर राशि का, इस तरीके से। फिफ्थ हाउस में 7 नंबर लिखा हो 7 नंबर राशि का, हाउस तो फिफ्थ, इस तरीके से। और उसमें प्लैनेट लिखे हुए। अब हम मोटे मोटे तौर पे सिग्निफिकेशन जान लेते हैं हाउस। देखिए फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ के बारे में बताता है, सेकंड हाउस फैमिली बैंक बैलेंस के बारे में बताता है, थर्ड हाउस आपका छोटी यात्राएं हैं, छोटे भाई बहन है, इनके बारे में बताता है, फोर्थ हाउस आपका प्रॉपर्टी और गाड़ी के बारे में। मैंने बहुत सारे सिग्निफिकेशन लिखे, मैं यहाँ पे सिर्फ वो रीड कर रहा हूँ जिनकी जरूरत हमको टाइमिंग में पढ़नी, ठीक। तो फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल लाइफ हो गया, सेकंड हाउस बैंक बैलेंस हो गया, थर्ड हाउस छोटी यात्राएं, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, गाड़ियों का हो गया, फिफ्थ हाउस आपका लव अफेयर हो गया, एजुकेशन हो गया, सिक्स्थ हाउस आपका जॉब का हो गया, डिवोर्स का हो गया, सेवेंथ हाउस आपका मैरिज का हो गया, बिजनेस का हो गया, एट्थ हाउस ऑकल्ट का हो गया, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री न्यूमरोलॉजी, इनहेरिटेंस का हो गया, पैतृक संपत्ति, नाइन्थ हाउस आपका हायर नॉलेज का हो गया, फॉर्च्यून का हो गया और टीचर का हो गया, टेंथ हाउस आपका कैरियर हो गया, इलेवेंथ हाउस इनकम सैलरी का हो गया, ट्वेल्थ हाउस आपका फॉरेन का हो गया और खर्चों का। प्लेनेट कौन से, इसी तरीके से जैसे हाउस के सिग्निफिकेशन है प्लेनेट के भी हो। सन आपके फादर के बारे में बताता है, गवर्नमेंट के बारे में, मून आपका जो है मदर है, इमोशन है, ट्रैवल के बारे में, मरकरी आपका डॉक्यूमेंट पेपर वर्क स्पीच के बारे में, जुपिटर वेल्थ के बारे में बताता है।
बच्चों के बारे में बताता है, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। वीनस आपका मैरिज के बारे में बताता है। जुपिटर हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है फीमेल के साथ, वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न कैरियर का कारक है, मार्स प्रॉपर्टी का है, राहु फॉरेन का है, केतु स्पिरिचुअलिटी का है। तो ये आप ये प्लेनेट हो गए। इसी तरीके से 12 राशियां होती हैं। तो आप देखिए हर राशि के आगे नंबर लिखा हो जो फिक्स है। 1 नंबर एरीज का है, 2 नंबर टॉरस का है, 3 नंबर जेमिनाई का है, 4 नंबर कैंसर का है, 5 नंबर लियो का है, 6 नंबर वर्गो, 7 नंबर लिब्रा, 8 नंबर स्कॉर्पियो, 9 नंबर सेजिटेरियस, 10 नंबर कैप्रिकॉन, 11 नंबर एक्वेरियस, 12 नंबर पाइसेस। तो जो चार्ट में नंबर लिखे होते हैं आपने देखा वो राशि के ही होते हैं, आप देखें हाउस के नहीं होते। जैसे ये देखिए यहाँ फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है, तो 7 नंबर मतलब फर्स्ट हाउस में लिब्रा यानी तुला राशि। यहाँ 1 नंबर जो लिखा वो 7th हाउस है, 1 नंबर तो एरीज यानी मेष का है। और हर साइन का लॉर्ड होता है। एरीज का लॉर्ड मार्स है, टॉरस का लॉर्ड वीनस है, जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी है, कैंसर का लॉर्ड मून है, लियो का लॉर्ड सन है, वर्गो का लॉर्ड मरकरी है, लिब्रा का लॉर्ड वीनस है, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स और केतु है, सेजिटेरियस का जुपिटर है, कैप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न है, एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न और राहु है, पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर है। जो लोग इंग्लिश में नहीं जानते मैं हिंदी में भी राशि के नाम रिपीट कर देता हूँ। एरीज राशि कहते हैं मेष को, उसके स्वामी मंगल है मार्स। टॉरस कहते हैं वृषभ को, उसके स्वामी वीनस यानी शुक्र है। जेमिनाई कहते हैं मिथुन को, उसके स्वामी मरकरी यानी बुध है। कैंसर कहते हैं कर्क को, उसके स्वामी मून यानी चंद्रमा है। लियो कहते हैं सिंह को, उसके स्वामी सिंह यानी सूर्य देव है। वर्गो कहते हैं कन्या को, इसके स्वामी जो है मरकरी यानी बुध देव है। लिब्रा कहते हैं तुला को, इसके लॉर्ड यानी स्वामी जो है वीनस यानी शुक्र है। स्कॉर्पियो कहते हैं वृश्चिक को, इसके लॉर्ड यानी स्वामी मार्स और केतु है। सेजिटेरियस कहते हैं धनु को, इसके लॉर्ड यानी स्वामी जुपिटर यानी गुरु या बृहस्पति। कैप्रिकॉन कहते हैं मकर राशि को, इसके लॉर्ड यानी स्वामी जो है सैटर्न है यानी शनि देव। एक्वेरियस मतलब कुंभ, उसके लॉर्ड जो है सैटर्न और राहु, शनि और राहु। पाइसिस मतलब मीन और उसके स्वामी जो है जुपिटर यानी गुरु। तो जब भी बात होगी कि किसी हाउस या हाउस लॉर्ड की, तो आपको देखना होगा कि उस हाउस में क्या नंबर लिखा। तो जो नंबर लिखा है राशि का, उसका जो लॉर्ड है प्लेनेट, उसकी बात करनी है। जैसे अगर आपसे कहा जाए, यहाँ पे देखिए 7th हाउस में 1 नंबर लिखा है एरीज और प्लेनेट लिखा है राहु। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, तो ये राहु नहीं लेना। यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो कौन है, एरीज। एरीज मतलब मेष राशि, मेष का लॉर्ड कौन होता है, मार्स। तो आपको मार्स देखना। जब कहा जाएगा 7th का लॉर्ड कौन है, तो आप कहेंगे मार्स। अब वो कहाँ बैठा, 2nd हाउस में एक्वेरियस, तो सॉरी स्कॉर्पियो में। इस तरीके से तो 3 चीजें ध्यान रखिएगा। हाउस में जो नंबर लिखे हैं वो साइन के हैं, हाउस के लॉर्ड जो होते हैं मतलब साइन के ही लॉर्ड। ठीक, अब देखते हैं। जो आज हमारा प्लेनेट है सैटर्न और जुपिटर, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं। दृष्टि मतलब देखना, जहां बैठेगा चार्ट में वहां से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को देखता है। जुपिटर की भी 3 दृष्टि होती है, 5वें घर को देखता, 7वें घर को देखता, 9वें घर। चाहे वो ट्रांजिट वाला जुपिटर आप दिखेंगे, चाहे बर्थ चार्ट वाला, दृष्टि सेम रहेगी। जैसे यहाँ देखिए कैसे काउंट करेंगे। यहाँ सैटर्न 2nd हाउस में बैठा है स्कॉर्पियो में, इसकी तीसरी दृष्टि कहाँ आएगी, वहां से काउंट कीजिए। जहां बैठा वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करनी। 1 2 3। सैटर्न की तीसरी दृष्टि आई जहां 10 नंबर लिखा है कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, 4th हाउस। 7वीं देखिए कहाँ है, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं दृष्टि कहाँ आ गई, 7th हाउस, सॉरी जहां 2 नंबर लिखा है टॉरस, 8th हाउस। 10वीं देखिए कहाँ आएगी, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं दृष्टि कहाँ आ गई, 11th हाउस में, जहां 5 नंबर लिखा ली। इस तरह सैटर्न की 3 दृष्टियां। जुपिटर की देखिए कौन कौन सी होती है, 5 और 9, 5 7 और 9। जुपिटर बैठा है 4th हाउस में, काउंट कीजिए 5वीं दृष्टि कहाँ आएगी। 1 2 3
4, 5, पांचवी दृष्टि आ गई जहां 2 नंबर लिखा है टॉरस। सातवीं कहाँ आएगी, काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सातवीं दृष्टि आ गई 10th हाउस पे, कैंसर राशि यहाँ। अब इसकी तीसरी दृष्टि कौन सी होती है, नवीं। पांचवी, सातवीं और नवीं 3 दृष्टियां होती है, 5, 7 और 9। तो 9th एस्पेक्ट कहाँ आएगा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9th एस्पेक्ट आ गया जहां वर्गो लिखा है 6 नंबर 12th हाउस। तो इस तरह जुपिटर के 3 एस्पेक्ट हो गए, सैटर्न के 3 हो गए। सैटर्न जहां बैठता है वहां से 3rd हाउस को, 7th हाउस को और 10th हाउस को देखता है। जुपिटर 5th हाउस को, 7th हाउस को और 9th हाउस को देखता है। ये हो गया। आप समझते हैं ट्रांजिट को। मोशन क्या होता है प्लैनेट। सैटर्न 2.5 साल तक एक ही राशि में रहता है, हर 2.5 साल बाद अपनी राशियां चेंज करेंगे। ये आपको याद होना चाहिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सैटर्न टेक्स 2.5 ईयर इन वन साइन एंड जुपिटर टेक्स 1 ईयर इन वन साइन। सैटर्न 2.5 साल तक एक राशि में रहेगा, फिर 2.5 साल बाद दूसरी राशि में चला जाएगा। जुपिटर 1 साल तक एक राशि में रहता है, फिर 1 साल बाद दूसरी राशि में चला जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लेते हैं कोई क्लाइंट आ गया आपके पास, ठीक है, ये आपने उसका चार्ट बना लिया, ठीक है, ये आपने उसका चार्ट बनाया था सबसे ऊपर। बर्थ चार्ट, ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए पेपर पे। ठीक है, मान लेते हैं आपने इसको चार्ट निकाला सॉफ्टवेयर, पेपर पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आगे स्लाइड करते चलिए, स्लाइड करते करते आगे आपको ट्रांजिट चार्ट मिला। आज का ट्रांजिट चार्ट करंट का, वो बर्थ चार्ट था। तो आज करंट के ट्रांजिट चार्ट में आप क्या देखेंगे कि सैटर्न कहाँ बैठा है, एक्वेरियस में बैठा है। जुपिटर कहाँ बैठा है, एरीज में। ये सबके लिए, ये केवल इस इंसान के लिए नहीं। इस समय भी आप जैसे मान लेते हैं 2023 में, सबको पता है, आप गूगल भी करके देख लीजिए, सैटर्न शनि देव कुंभ राशि में, जुपिटर मेष राशि में। ये आपके लिए अकेले के लिए नहीं, पर चूंकि आपने चार्ट बनाया था तो आपके उसमें शो करेगा। तो आप इसीलिए पहले जो बर्थ चार्ट आया था उससे आपको मतलब था, उसको आपने तुरंत पेपर पे ड्रॉ कर लिया। फिर आगे स्लाइड करके ट्रांजिट चार्ट वाले ऑप्शन में आ जाइए, वहां देखिए सैटर्न किस राशि में और जुपिटर किस राशि में। जहां है आपके चार्ट में वो राशि कहाँ आ रही है, वहीं पे उसको मार्क कर लीजिए। जैसे ये देखिए मैंने क्या किया, ये इसका बर्थ चार्ट था, ये ट्रांजिट चार्ट था। सैटर्न एक्वेरियस में था तो मैंने एरो लगा लिया। जुपिटर एरीज में था तो मैंने इसके बर्थ चार्ट में जहां एरीज लिखा वहां एरो लगा दिया। अगले चार्ट में देखिए मैंने इसी को कैसे किया। अब अगले चार्ट में मैंने आपको शो करने के लिए रेड कलर से ट्रांजिट का जो सैटर्न है, इसके बर्थ चार्ट में एक्वेरियस कहाँ था वहीं लिख दिया, एरीज जहां है वहीं पे जुपिटर लिख। बस अब ट्रांजिट चार्ट की जरूरत नहीं, अब आपके पास बर्थ चार्ट है और सैटर्न और जुपिटर जिस राशि में गोचर कर रहे हैं आज के टाइम, आपने वो अपने बर्थ चार्ट में वो राशियां कहाँ आ रही वहां मार्क कर दिया। सैटर्न जिस राशि में गोचर कर रहा था वहां पे सैटर्न को मार्क कर लिया अपने बर्थ चार्ट में, जुपिटर कहाँ गोचर कर रहा था उसको। अब ये बर्थ चार्ट है। अब आपको मान लेते हैं इस इंसान के लिए गोचर देखना है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद देखने के लिए आपको फिर ये नहीं कि 2025 या 30 का चार्ट बनाना। अब आपको पता ही है कि सैटर्न 2.5 साल तक यहीं रहेगा, हर 2.5 साल बाद चेंज करेगा। तो आप खुद ही उंगलियों पे जोड़ लीजिए 2.5 साल बाद क्या आएगा, 2023 चल रहा है, 2.5 साल बाद मतलब 2025 मिड के बाद ये पाइसिस में चला जाएगा। मतलब आप आगे के इवेंट अब इसी तरीके से कैलकुलेट करते हो खुद ही निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको बार बार गोचर के लिए चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 2.5 साल बाद 2025 मिड में ये पाइसिस में आ जाएगा। उसके 2.5 साल बाद ये आ जाएगा 2027 मिड के अराउंड एरीज में। फिर और 2.5 साल जोड़ लीजिए तो 2030 में ये टॉरस में। और 2.5 साल जोड़ लीजिए 2032 के मिड में आ जाएगा ये जेमिनाई में। और 2.5 साल जोड़ लीजिए 2035 में ही आ जाएगा कैंसर में। इस तरह 2.5 साल बढ़ाते रहेंगे और उस हिसाब से हर 2.5 साल बाद आपको 5 साल बाद का देखना, 10 साल बाद का देखना, आप इसी में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि 5 साल बाद कौन सा इवेंट। ठीक वैसे ही जुपिटर को, आपने जुपिटर को लिख लिया कि आज किस राशि में, जैसे इस चार्ट में हमने मार्क कर लिया कि जुपिटर आज मेष राशि में है, तो हमने मार्क कर लिया कि जुपिटर इसके चार्ट में मेष राशि कहाँ है। ये ग्रीन कलर से और रेड कलर से जो सैटर्न और ग्रीन कलर से जो जुपिटर लिखा है ये गोचर के हैं, बर्थ चार्ट के नहीं। आप देखेंगे बर्थ चार्ट का सैटर्न तो यहाँ रहा है 8th हाउस में लिखा है, और जुपिटर जो बर्थ चार्ट का हो तो 2nd हाउस कैंसर में। ठीक,
तो आपने जुपिटर को भी मेंशन कर लिया कि आज जुपिटर एरीज में। अब आप इसी तरीके से सैटर्न की तरह जुपिटर को मूव कर सकते हैं कि एक साल में राशि चेंज करता है, तो आज एरीज में, तो एक साल बाद टॉरस में चला जाएगा जहाँ 2 नंबर लिखा है, उसके एक साल बाद जेमिनाई में चला जाएगा। तो मतलब आपको देखना आज से 10 साल बाद कहाँ होगा जुपिटर इसके चार्ट के अकॉर्डिंग, तो आज लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आज से 10 साल बाद जुपिटर जो है इसके चार्ट में कैप्रिकॉन राशि में जाएगा 8000। 10 साल बाद जुपिटर जब कैप्रिकॉन में जाएगा तो सबके लिए कैप्रिकॉन में होगा, बट आपके चार्ट के हिसाब से कैप्रिकॉन कहाँ आ रहा, तो 8000। सिंपल कैलकुलेशन, आपने हाथ पे ही कैलकुलेट कर लिया ना, तो इतना झमेला ही नहीं कि बार बार 2025 में चार्ट बना के देखें। ठीक है, बस बर्थ चार्ट है, आज की पोजीशन आपको पता चल गया, आप मैनुअली लगाते रहिए। सैटर्न आज से 10 साल बाद कहाँ होगा, जोड़िए। आज एक्वेरियस में है, 2.5 साल बाद पाइसिस में होगा, उसके 2.5 साल बाद जो है एरीज में आ गया, मतलब 5 साल हो गए। उसके 2.5 साल बाद टॉरस में आ गया, 7.5 साल हो गए। उसके 2.5 साल बाद जेमिनाई में आ गया, तो 10 साल हो गए। तो सैटर्न आज से 10 साल बाद जेमिनाई में होगा। बस अब आप इसी तरीके से मूव करके फिर इवेंट निकाल सकते हैं। बस बर्थ चार्ट बनाएंगे जिस दिन वो क्लाइंट कैलकुलेशन, वो कंसल्टेशन के लिए आपने बर्थ चार्ट बनाया, और स्लाइड करते हुए आप ट्रांजिट चार्ट पे चले जाइए। वहां जुपिटर और सैटर्न जहां जिस राशि में दिख रहा है, ठीक चुपचाप उनको उठा के उस वो राशि आपके बर्थ चार्ट में कहाँ रही वहां मार्क कर लीजिए। जैसे सैटर्न आज एक्वेरियस में, तो बर्थ चार्ट में एक्वेरियस कहाँ है वहां पेन से लिख लीजिए सैटर्न। एरीज कहाँ है आज ट्रांजिट में, एरीज जो है, सॉरी, जुपिटर कहाँ है आज गोचर में, मेष राशि। तो उठा के अपने बर्थ चार्ट में मेष राशि कहाँ वहां मार्क कर लीजिए जुपिटर। बस उसको हटा दीजिए, ट्रांजिट का कोई जरूरत नहीं। बस आप अपने बर्थ चार्ट पे फोकस कीजिए। अब बस आपको ट्रांजिट के रूल पता होने चाहिए, आप लगाते चले जाइए। अब मैं दिखाता हूँ आपको ट्रांजिट से। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुछ इवेंट कैसे टाइम करना, और उसके लिए पहले आपको एक दो रूल मैं बता देता हूँ। तो अब आप देखिए, आज हम बात करेंगे पब्लिक फेम पॉपुलैरिटी प्रमोशन, वो कैसे टाइम करना। मान लेते हैं आज कोई क्लाइंट आपके पास आया कंसल्टेशन के लिए और जानना चाहता है मेरा प्रमोशन कब हो। तो सन जो प्लेनेट होता है वो सिग्निफिकेटर है फेम और प्रमोशन। फेम पॉपुलैरिटी प्रमोशन आपको जॉब में या किसी भी तरीके की पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी या फेम है, ये सब सन देगा। और हाउस कौन सा होता है, 7th हाउस और 9th हाउस। 9th हाउस और 7th हाउस आपके प्रमोशन और रिवॉर्ड के होते हैं। और सन, तो जब भी बात प्रमोशन पॉपुलैरिटी या फेम की होगी तो आपको 9th हाउस 7th हाउस और सन, इन तीनों को देखना होगा। तो वैसे क्या होता है अब रूल क्या कहता है, ट्रांजिट का सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में जो सन है उसको जिस साल एक्टिवेट कर देगा आपको प्रमोशन फेम और पॉपुलैरिटी में, केवल सैटर्न। एक रूल तो ये कहता है। दूसरा रूल और स्ट्रॉन्ग क्या है कि सैटर्न और जुपिटर दोनों जिस साल आपके बर्थ चार्ट के सन को या 7th हाउस को या 7th हाउस के लॉर्ड को या 9th हाउस या 9th लॉर्ड को एक्टिवेट कर दें, तो जॉब में है तो प्रमोशन मिल जाएगा, या आपको नहीं जॉब में, मान लेते हैं जो इंसान जॉब में नहीं तो उसके लिए क्या प्रमोशन। तो पब्लिक फेम पॉपुलैरिटी या लाइफ में कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप देखिए कोई बहुत ही बड़ा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। दो रूल है, या तो अकेला सैटर्न ही सन को एक्टिवेट कर दे तब भी ऐसा हो जाता है, या सैटर्न और जुपिटर दोनों मिलके जिस साल आपके बर्थ चार्ट के सूर्य को या 7th हाउस या 7th लॉर्ड या 9th हाउस या 9th लॉर्ड को एक्टिवेट करेंगे, आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी। खासकर सन को जब एक्टिवेट कर देते हैं तब तो पक्का ही बड़ा मिलता है, कोई अनएक्सपेक्टेड बड़ा अपॉर्चुनिटी, बड़ा ग्रोथ, बड़ा प्रमोशन, बड़ी पॉपुलैरिटी।
या कोई बड़ा इवेंट लाइफ का होगा। अब बड़ा इवेंट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। आप जॉब में हो तो कुछ बहुत ही बड़ा हो जाए लाइफ में, कोई बहुत बड़ा सैलरी हाइक मिल जाए, कोई बहुत बड़ी पोजीशन मिल जाए, या नहीं जॉब में तो आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप पॉपुलर हो जाए। कुछ भी हो सकता है कि भाई हर आदमी नौकरी में तो है नहीं। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी वे में हो सकता है। अब वो कैसे होगा इससे मतलब नहीं। मान लेते हैं आप कुछ नहीं कर रहे थे, सैटर्न ने सन को एक्टिव किया, मतलब आपका शादी हो गई, उसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया, अपने पार्टनर की वजह से आप फेमस हो गए, बहुत बड़ा पोजीशन मिल गया। कुछ भी हो सकता है मतलब, लेकिन आपको फेम पॉपुलैरिटी मिलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ही सैटर्न ने मेरे सन को एक्टिवेट किया ना, पहले मैं पढ़ाई वढ़ाई की थी, क्लिनिक सब चल रहा था जैसे तैसे। कोई सोशल मीडिया का मुझे कोई ABCD नहीं पता थी, सोशल मीडिया पे काम कैसे कर। जैसे ही सैटर्न ने मेरे सन को एक्टिवेट किया, सडन कहीं से कॉल आया मेरे पास। मैं खुद हैरान था कि कहाँ से। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ जो है वेबिनार प्रेजेंट करें। पता ही था अंदाजा। तो मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने कहा कि कुछ नहीं हो भाई, इस फील्ड से इससे कोई लेना देना नहीं। एस्ट्रोलॉजी मुझे आती थी, पढ़ रहा था, वो बात अलग है। कभी सोशल मीडिया मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। इवन मैं प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करता भी नहीं था। सैटर्न ने सन को एक्टिवेट किया मेरे चार्ट में, और कॉल आया, और मैंने वहाँ वेबिनार प्रेजेंट किया, और रातों रात हिट हो। इस तरीके का अपॉर्चुनिटी। और जितना हिट उसकी वजह से नहीं हुए थे ना, वो तो मिला ही फेम उसकी वजह से बाद में, और वो रीजन बन गया और बहुत सारी फेम। इस तरीके का बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिले। आइए देखते हैं इसको लगाना कैसे। पहले हम ये समझते हैं कैलकुलेशन जो अभी कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं यही क्लाइंट आपके पास आ, ठीक है। अब आपसे पूछे ना, आपने इसका बर्थ चार्ट बना लिया, और आज के टाइम का प्रेजेंट ट्रांजिट चार्ट आपने देख लिया। सैटर्न एक्वेरियस में, एरीज में जो है जुपिटर है, और आपने इसके चार्ट में मार्क भी कर लिया इधर रेड कलर से, सैटर्न को एक्वेरियस को, जुपिटर को एरीज में। तो एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? एक्टिवेशन का मतलब होता है कि सैटर्न और जुपिटर जिस हाउस में बैठे हैं उसको एक्टिवेट कर देंगे, और जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी। सैटर्न की कौन सी दृष्टियां? 3, 7 और 10। जुपिटर की है 5, 7 और 9। तो इनकी दृष्टियां जिस जिस हाउस पे पड़ेंगी, ये उस हाउस के इवेंट देंगे, या वहां पे जो प्लेनेट बैठा उसके इवेंट देंगे। जैसे ये देखिए, जुपिटर एरीज में बैठा, और यहाँ इसके चार्ट में कौन बैठा था? वीनस। तो जुपिटर ने वीनस को मतलब एक्टिवेट कर दिया आप ये कहें। और देखिए सैटर्न एक्वेरियस में गोचर कर रहा है इसके चार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से सैटर्न की तीसरी दृष्टि काउंट कीजिए, 1, 2, 3। वो भी इसके चार्ट में वीनस पे पड़ी, उसने भी वीनस को एक्टिवेट कर दिया। तो सैटर्न और जुपिटर दोनों ने वीनस को एक्टिवेट कर दिया। तो वीनस से रिगार्डिंग इवेंट होना ही है, जिन जिन चीजों का वीनस कारक हो। तो रूल तो कॉमन यही कहता है कि ट्रांजिट में सैटर्न और जुपिटर जिस हाउस को एक साथ एक्टिवेट करेंगे ना, उसके ही इवेंट होगा रिगार्डिंग। जैसे अभी हम प्रमोशन का समझ रहे थे, प्रमोशन, फेम, पॉपुलैरिटी। तो मैंने 2 रूल बताया था कि ट्रांजिट का सैटर्न जब बर्थ चार्ट के सन को एक्टिवेट कर दे, अकेला सैटर्न ही कर दे। तो मान लेते हैं ये इंसान आया है, आपने बर्थ चार्ट बनाया, ट्रांजिट चार्ट बनाया, और वहां से मार्क कर लिया जुपिटर एक्वेरियस, सॉरी सैटर्न एक्वेरियस में था तो रेड कलर से एक्वेरियस मैंने मार्क कर दिया। जुपिटर एरीज में था तो एरीज में जुपिटर को मार्क कर दिया ग्रीन कलर से। अब आपके पास आया है कि प्रमोशन कब होगा। अब रूल तो आपको पता है, ठीक है। रूल क्या कहते हैं कि सैटर्न अकेले बर्थ चार्ट के सन को एक्टिवेट कर दे, या सैटर्न और जुपिटर दोनों एक साथ बर्थ चार्ट के सन को, या 7th हाउस, 7th लॉर्ड, या 9th हाउस या 9th लॉर्ड को एक्टिवेट कर दे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। ये PDF आपको मिलेगा नहीं। अब देखिए, सैटर्न तो एक्वेरियस में गोचर कर रहा है, मतलब 9th हाउस को एक्टिवेट कर। बट अब रूल क्या कहता है 9th हाउस को लेके? सैटर्न और जुपिटर दोनों एक्टिवेट करें ना, 9th हाउस या 9th लॉर्ड को। तो क्या जुपिटर 9th हाउस को कर रहा है? देखें जुपिटर की बैठा कहाँ है? 11th हाउस में, एरीज में। पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? वो यहाँ पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, थर्ड हाउस पे। सातवीं कहाँ पड़ेगी? यहाँ पे 5th हाउस में, जहाँ लिब्रा लिखा। 9th आस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा? 7, 8, 9, 7th हाउस। तो नहीं कर रहा है ना।
सैटर्न 11th हाउस को कर रहा है, बट जुपिटर जो है, सॉरी, सैटर्न 9th हाउस को कर रहा है, बट जुपिटर ना 9th हाउस को कर रहा है, ना 9th लॉर्ड को कर रहा है। मतलब दोनों में से किसी को कर दे। मान लेते हैं एक ने 7th हाउस को किया है, तो दूसरा जरूरी नहीं कि 7th हाउस को करे, 7th लॉर्ड को भी कर देगा तो हो जाएगा। या एक ने 9th हाउस को किया है तो दूसरा भी 9th हाउस को कर दे, या नहीं 9th हाउस को कर रहा है तो 9th लॉर्ड को कर दे। यहाँ सैटर्न ने 9th हाउस को करा है, बट जुपिटर ने तो ना 9th हाउस को किया, ना 9th लॉर्ड को। अच्छा, दूसरा रूल क्या कहता है कि सैटर्न और जुपिटर 7th हाउस या 7th लॉर्ड दोनों, 7th हाउस या 7th लॉर्ड दोनों में से किसी को एक्टिवेट कर दें, दोनों सैटर्न और जुपिटर। तो अब आप देखिए, जुपिटर का तो 9th एस्पेक्ट 7th हाउस पे पड़ रहा था, बट सैटर्न नहीं कर रहा फिर, सॉरी 7th हाउस को, ना 7th लॉर्ड को कर रहा है, क्योंकि 7th लॉर्ड जुपिटर है। फिर से मामला फंस गया। तीसरा रूल क्या कहता है कि सैटर्न और जुपिटर तीनों सन, दोनों जो है नेटल सन को कर दे, जो आपके बर्थ चार्ट का सन, तो वो तो दोनों ही नहीं कर रहे। एक रूल तो फ्लॉप हो गया। बट एक और रूल क्या बताया था कि अकेला सैटर्न ही आपके बर्थ चार्ट के सन को एक्टिवेट कर दे, तो या तो प्रमोशन हो जाएगा, बड़ा अपॉर्चुनिटी। तो पहला तरीका क्या है, अब आप देखिए सैटर्न एक्वेरियस में बैठा, सन को नहीं एक्टिवेट कर रहा है ना, बट अब आप कैलकुलेशन शुरू कीजिए। 2.5 साल तक एक्वेरियस में रहे। अब आपको पता है 2.5 साल बाद ये अगली राशि पाइसिस में चला जाएगा 2025। तो यहाँ पे कौन बैठा है, इसका सन बैठा हुआ है। जैसे ही 2025 में जाएगा एक्टिवेट कर देगा। ये क्लाइंट आता तो आप कहते, आप कैलकुलेट करके खुद ही बता देते, बस आज का ट्रांजिट आपको पता था, मार्क कर लिया था आपने, भाई 2025 में आपका प्रमोशन हो जाए, या कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा, कोई फेम, बड़ा अपॉर्चुनिटी जो आपने सोचा नहीं। अच्छा, ये तो एक बार हो गया। अब यही आदमी पूछे कि इसके बाद फिर कब मिलेगा, भाई एक ही बार तो नहीं मिल सकता ना, 2 बार भी प्रमोशन हो सकता। तो अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे, आगे के टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.5 साल बाद सैटर्न पाइसिस में चला जाएगा, मार्क कर लिया आपने। जुपिटर क्या करता है, एक एक साल बाद चेंज करता है। 2023 में एरीज में है, तो 2024 में चला जाएगा टॉरस में, 2025 में चला जाएगा जेमिनाई में, जहां 3 नंबर लिखा। तो आप देखिए 2025 में सैटर्न जो है 10th हाउस में चला जाएगा, और जुपिटर जो है एक एक साल में चेंज करते हुए ऊपर चला जाएगा जेमिनाई में, 1st हाउस में। तो अब 2025 में क्या हो रहा है, जब सैटर्न यहाँ चला गया तो सैटर्न का 10वां दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रहा है, और जुपिटर यहाँ चला गया जेमिनाई में, उसका 7वां दृष्टि 7th हाउस में पड़ा है। तो इससे भी आप कह सकते हैं कि दोनों ने 7th हाउस को एक्टिवेट कर दिया। तो दूसरा रूल क्या कहता था कि 7th हाउस, 9th हाउस, 7th लॉर्ड या 9th लॉर्ड को दोनों ही एक्टिवेट कर दे। तो उस हिसाब से भी आप देखेंगे 2025 में प्रमोशन होना ही। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। बस आपने आज का पोजीशन मार कर लिया, फिर सैटर्न को 2.5 साल बढ़ाते रहिए, जुपिटर को एक एक साल। तो ये तो हो गया मूवमेंट को कैसे करना है। अब किस कैसे रूल, अब ये रूल काम करता ही नहीं करता, मैं इसके लिए 2-3 एग्जांपल चार्ट भी दिखा दूँ। भाई आपको ये समझ में आ गया ना, तो अब मैं मूवमेंट करना नहीं दिखाऊंगा। आप देखिए, अब इस चार्ट में आप देखिए, ये बर्थ चार्ट है, आपको एरो लिखा होगा, ये ट्रांजिट चार्ट है। अब हमने पहले क्या करना है, देखना सैटर्न किस राशि में, जिस दिन प्रमोशन हुआ था, जिस साल हुआ था, सॉरी, सैटर्न उस साल लियो में था। तो मैंने देखिए ये लियो में था, तो लियो में ही यहाँ ग्रीन कलर से लिख दिया बड़ा बड़ा। जुपिटर कहाँ था, स्कॉर्पियो में, तो मैंने जुपिटर यहाँ स्कॉर्पियो इनके बर्थ चार्ट में कहा, मैंने लिख दिया जुपिटर। और उसी साल आप देखिए सन कहाँ बैठा, सन भी लियो में बैठा इनके बर्थ चार्ट में, मतलब सैटर्न ने ट्रांजिट के सन को एक्टिवेट कर दिया। एक रूल ये सेटिस्फाई हो रहा, दूसरा भी एक रूल सेटिस्फाई हो रहा। सैटर्न जो ट्रांजिट का यहाँ से 10वीं दृष्टि डाल रहा है, आप काउंट करेंगे तो जहाँ 7th हाउस में टॉरस, ठीक, और जुपिटर लगन में बैठ के 7वीं दृष्टि डाल रहा है 7th हाउस में टॉरस। तो इनका बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया, बहुत बड़ा कोई नौकरी या ऑफर मिल गया।
अगर मान लेते यही फिर से आते ना कि आगे फिर कब होगा, तो क्या करते आप? यहाँ सैटर्न 2.5 साल तक लियो में रहेगा, 2.5 साल बाद फिर वर्गो में चला जाएगा। ठीक, आपको देखना 2.5 साल बाद वर्गो में चला गया, फिर ये 2.5 साल बाद लिब्रा में चला जाएगा। ठीक है, आप मार कर लेते लिब्रा में, और जुपिटर कहाँ बैठा है? यहाँ पे। भाई 2.5 साल बाद जब ये लियो से वर्गो में जाएगा, मार कर लेते, और ये 2.5 साल बाद कहाँ चला जाएगा? तब तक कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस में पहुंच चुका हूँ। और सैटर्न वर्गो से 2.5 साल बाद फिर लिब्रा में चला जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये तब तक चला आएगा 7th हाउस में। ठीक, तो अब आप देखिए, ये जुपिटर जब 7th हाउस में आ जाएगा तो 7th हाउस को एक्टिवेट कर देगा, और उस साल सैटर्न जो है उस समय तक 5 साल बाद, 5 साल बाद जुपिटर यहाँ से आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 साल बाद यहाँ आ जाएगा, और ये लगभग लगभग 2.5 और 2.5 5 और 6 साल बाद, 5 साल बाद ये लिब्रा में होगा, फिर 2.5 साल वहीं रहेगा। तो वहां से इसका 10वां दृष्टि वीनस पे पड़ेगा जो 7th लॉर्ड है, और जुपिटर जो होगा वो 6 साल बाद मूव करते करते यहीं आ जाएगा 7th हाउस में। तो जुपिटर ने 7th हाउस को एक्टिवेट कर दिया और सैटर्न ने 7th लॉर्ड को। तो आप फिर से कह सकते हैं 6 साल बाद फिर से कोई ग्रोथ या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इस तरीके से आप प्रमोशन को या बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आएगी उसको टाइम कर सकते हैं आराम से। और ज्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी में क्लाइंट टाइमिंग ही पूछने आते हैं, कब फेम मिलेगी, कब प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, क्या करेंगे। अब जैसे ये चार्ट देखिए, ये बर्थ चार्ट है, ये ट्रांजिट चार्ट है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, सैटर्न कहाँ है? एक्वेरियस में गोचर कर रहा, तो मैंने पहले मार्क कर लिया एक्वेरियस इनके चार्ट में कहाँ है? 7th हाउस में, रेड कलर से। जुपिटर कहाँ है? एरीज में, तो मैंने मार्क कर लिया जुपिटर एरीज में है, इनके 9th हाउस में मार्क कर लिया। तो आप देखिए जुपिटर 9th हाउस में गोचर कर रहा है, तो 9th हाउस को एक्टिवेट कर रखा है इसने प्रेजेंट टाइम। और सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ रही 9th हाउस में, दोनों ने 9th हाउस को एक्टिवेट कर रखा है, तो इनके स्ट्रॉन्ग चांस है कि प्रमोशन हो जाए। दूसरा एक रूल क्या है, सैटर्न की 7वीं दृष्टि सन पे पड़ रही, तो भी एक चांस है। उसके अलावा सैटर्न की भी 7वीं पड़ रही, जुपिटर की भी 5वीं दृष्टि सन पे पड़ रही, तो दोनों ने भी सन को एक्टिवेट कर रखा, तो मतलब कोई ना कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ या प्रमोशन मिल सकता। मतलब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होता है, आप जॉब में हो, किसी में हो, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आपने सोचा नहीं। इस तरीके से। हाँ सर, क्लास के बारे में बता दीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो कोई अपने हैंड रेस मत कीजिए, एंड में लिए जाएंगे आपके सवाल जवाब। ये देखिए, एक हमारा 5 डे का ट्रांजिट का कोर्स आ रहा है, पूरा ट्रांजिट से कैसे इवेंट टाइम करना है, कोई भी इवेंट, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रमोशन है, पब्लिक फेम है, चाइल्ड बर्थ कब होगा, मैरिज कब होगी, डिवोर्स कब होगा, गाड़ी कब खरीदेंगे, घर कब खरीदेंगे, जमीन कब खरीदेंगे, जमीन किस टाइम पे बिकेगी अगर नहीं बिक रही, फाइनेंशियल ग्रोथ कब होगा, बड़ा पैसा कब आएगा हमारे पास। ठीक है, कोर्ट केस कब होगा, कोर्ट केस खत्म कब होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होगा, स्पिरिचुअलिटी पे कब जाएंगे, गुरु कब मिलेंगे, इस तरह के जितने इवेंट हैं, और भी आप देखिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रैवल कब होगी, तीर्थ यात्राएं कैसे टाइम करें, फॉरेन ट्रैवल कब होगा, कैरियर में अप्स एंड डाउन कब आएगा, कैरियर में ब्रेक कब लगेगा, कब हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी चीजें हैं टाइम करने की ट्रांजिट के बेस पे, उसका साल और महीना, दोनों साल महीना इवन मैं दिन तक कैसे निकालना है ये भी बताऊंगा। तो आप दिन तक सीख जाएंगे तो कम से कम नहीं दिन निकाल पाए तो साल और महीना तो निकाल के बता ही सकते हैं किसी को। तो ये निकालना हम सीखेंगे, ये सारे इवेंट मैं इसमें कवर करूँगा, कि गाड़ी खरीदना, गाड़ी बेचना, सब कुछ। और ट्रांजिट को आज तो हमने लगन चार्ट से देखा, लगन और मून चार्ट दोनों से लगा के और एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे करना, ये हम देखेंगे। उसके अलावा ट्रांजिट के अलावा भी मैं स्नैपशॉट कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे
बिना इतनी मेहनत के आप शॉर्ट में ही प्रिडिक्शन कर लें कि इस साल मैरिज होगा, इस साल प्रॉपर्टी परचेज करें। ठीक है, ये हमारा पूरा कोर्स ट्रांजिट पे आ रहा है, जिसका एनर्जी जो क्लास है वो 17 मई से 21 मई तक होगी, शाम रात में 7 बजे से 8:30 बजे तक। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 2755। लेकिन जो आज रात 12 बजे तक पेमेंट करेंगे उनके लिए 30% डिस्काउंट है, वो 1999 पेमेंट करके एनरोल कर सकते हैं, 1999 रुपये। ठीक, और इसके अलावा हमारा एक और क्लास आ रहा है एक दिन का, वो 21 मई को है, 12 बजे से 4 बजे तक पूरा एक दिन का वेबिनार है, जो पंचांग के पार्ट में, कि पंचांग से ही हम कैसे देखें किसी को क्या हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, किसी का बिहेवियर कैसा है, प्रोफेशन कैसा रहेगा। ठीक, उसमें हम बहुत सारी चीज, और वेल्थ का पार्ट, इसमें हम सुटेबल प्रोफेशन कैसे फाइंड करना ये देखेंगे, कैरियर में सक्सेस कैसे मिलेगी, वेल्थ कहाँ से आएगा, अप्स एंड डाउन कैरियर में, और करण जो होता है पंचांग का पार्ट, उससे कैसे प्रोफेशन देखें, करण के बेस पे वेल्थ कैसे देखें। पंचांग के 5 पार्ट होते हैं, तिथि, करण, वार, योग, नक्षत्र, जिसमें से करण होता है प्रोफेशन के लिए, ठीक है, और वार होता है आपकी हेल्थ के लिए। कैरियर और बिजनेस के लिए रेमेडी क्या करें, वीक डे, किस वीक डे पे आप पैदा हुए, सोमवार, मंगलवार, उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर कैसा, आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, कौन सी बीमारी हो सकती है वो कैसे देखें, हेल्थ के लिए रेमेडी क्या करें, ये सब कवर करेंगे। ये 21 मई को संडे को होगा, एक दिन की क्लास है, 12 बजे से 4 बजे तक, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 1560 रुपये। बट जो आज रात 12 बजे तक पेमेंट करेंगे उनके लिए 60% का डिस्काउंट है, वो केवल 600 में एनरोल कर सकते हैं। और हमारे पेमेंट डिटेल ये है, आप इस पे बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सब हमारा नंबर सेम ही है, 9990369555। आपको कोई इंक्वायरी लेनी, इसी पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप इंक्वायरी भी ले सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, जो एक दिन की क्लास होगी उसमें आपको रिकॉर्डिंग पीडीएफ भी मिलेगा, केवल सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और जो हमारा 5 डे का ट्रांजिट वाला कोर्स है, उसमें रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट तीनों मिलेगा। तो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ तो दोनों में ही मिलेगी। ठीक है, ट्रांजिट वाले की फीस है आज रात 12 बजे तक 1999। और इसकी प्रोफेशन वाले की फीस है 600 रुपीज। अब प्रोफेशन वाले में हम केवल पंचांग से ही नहीं देखें, और भी बहुत सारे तरीके हैं प्रोफेशन के चार्ट से, वो भी मैं आपको बता दूँ कि कैसे आप एक्यूरेटली निकाल सकते हैं कौन सी फील्ड में आपका कैरियर। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट ना लिया हो पेमेंट डिटेल का तो ले सकते। और ट्रांजिट वाले कोर्स में भी हम रेमेडीज बताएंगे, जैसे मान लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी सेल करने का टाइम कब आपने देख लिया, सेल नहीं हो रही तो आप रेमेडी कर सकते हैं, प्रमोशन का टाइम है पर प्रमोशन हो नहीं रहा तो प्रमोशन के लिए क्या रेमेडी करें। ठीक है, कैरियर में चेंज करना है, टाइमिंग आपने कर लिया फिर भी नहीं हो रहा तो क्या रेमेडी करें, तो उसमें हम रेमेडी भी बताएंगे, संडे वाली वेबिनार में भी बताएंगे, प्रोफेशन, वेल्थ और उसकी जो भी रेमेडी और हेल्थ को लेके, और ट्रांजिट वाले कोर्स में भी हर इवेंट की रेमेडी। ये हमारा पेमेंट डिटेल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम और कुछ चीजें आज सीख लेते हैं। अभी देखिए, जैसे ये चार्ट है इन लेडी का, अभी इसी साल जो है इसी महीने प्रमोशन, ठीक है, ये इनका बर्थ चार्ट है और ये ट्रांजिट चार्ट। तो आप देखिए ट्रांजिट में गोचर वाले इस समय सैटर्न एक्वेरियस में है, जुपिटर एरीज में, तो हमने सैटर्न को यहाँ रेड कलर से एक्वेरियस में मार्क कर दिया, जुपिटर को एरीज में। और लकीली आप इनका देखेंगे बर्थ चार्ट में भी जुपिटर जो लिखा हुआ एरीज में। कैसे इनका प्रमोशन हुआ, रूल क्या कहता है, सैटर्न या तो सन को एक्टिवेट कर दे, या सैटर्न और जुपिटर दोनों सन को एक्टिवेट कर दें, या सैटर्न और जुपिटर 7th हाउस, 7th लॉर्ड या 9th हाउस और 9th लॉर्ड को एक्टिवेट कर दे, प्रमोशन हो जाएगा। तो इनका प्रमोशन कह रहे थे ड्यू तो जुपिटर जनवरी से ही था, और हुआ जाके अप्रैल में। कैसे, जनवरी में ही ये सैटर्न एक्वेरियस में आया था, तो इनके बर्थ चार्ट में एक्वेरियस जहां है वहां मैंने सैटर्न मार्क कर दिया। तब आप देखिए 1 2 3, उसकी तीसरी दृष्टि इनके किस पे पड़ रही, जुपिटर के ऊपर पड़ रही। और जुपिटर कौन है, 7th लॉर्ड है इनका, 7th हाउस मीन राशि, उसका लॉर्ड जुपिटर।
पर प्रमोशन हुआ कब? अप्रैल में जाके। क्यों अप्रैल में? इसलिए हुआ कि जैसे ही जुपिटर अप्रैल में मेष राशि में आया, उसने भी इस जुपिटर को एक्टिवेट कर दिया जो 7th लॉर्ड। मतलब सैटर्न और जुपिटर दोनों ने ही 7th लॉर्ड जुपिटर को एक्टिवेट किया। तो जो हमारे 3 रूल थे उसमें से एक रूल फुलफिल हो गया, बस इनका प्रमोशन हो गया। 3 में से कोई भी एक रूल सेटिस्फाई हो गया। तो इनका ड्यू तो था, बट लेटर इनको अप्रैल में ही मिला। देखा आपने किस तरीके से? अगर अब ये पूछते हैं बात दोबारा कब होगा, ठीक है, तो दोबारा आप देखिए यहाँ बैठा है एक्वेरियस में, 2.5 साल बाद पाइसिस में चला जाएगा, 2.5 साल बाद एरीज में, और 2.5 साल बाद फिर मूव करेगा तो टॉरस में आ जाएगा। मतलब यहाँ एक्वेरियस से 2.5 साल बाद गया पाइसिस में, पाइसिस से 2.5 साल बाद एरीज में आया, तो 2.5 और 2.5 5 हो गए, और 2.5 साल बाद एरीज से टॉरस में चला जाएगा, 7.5 साल। तो आप कह सकते थे ठीक 7.5 साल बाद जब ये ट्रांजिट का सैटर्न आपके बर्थ चार्ट के सन के ऊपर आ जाएगा, ठीक आपसे 7 साल बाद फिर से कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ या प्रमोशन। इसी तरीके से मैरिज और सारे इवेंट हम टाइम कर सकते हैं। मैरिज के लिए क्या रूल करता है मैं उसको ही बताऊं। सैटर्न और जुपिटर जिस साल 7th हाउस या 7th लॉर्ड को दोनों एक साथ एक्टिवेट कर देंगे, इसी की तरह जैसे हमने प्रमोशन के लिए किया था, उसी साल आपका मैरिज हो। कोई भी कर दे, मान लेते हैं सैटर्न ने 7th हाउस को कर दिया तो जुपिटर भी 7th हाउस को कर दे, या 7th लॉर्ड को कर दे, या जुपिटर ने 7th लॉर्ड को कर दिया तो सैटर्न 7th हाउस को कर दे या 7th लॉर्ड को कर दे। जैसे आप ये देखिए इस चार्ट, जिस साल इनका मैरिज और प्रमोशन दोनों साथ ही हुआ था, एक साथ 2 इवेंट भी हो सकते। कैसे? ये इनका बर्थ चार्ट है, ठीक है, और इधर ये ट्रांजिट चार्ट बना है। ये ट्रांजिट चार्ट कौन सा है? उस दिन का जिस दिन इनका मैरिज हुआ। तो जिस दिन मैरिज हुआ था इनका, उस दिन सैटर्न लियो में था और जुपिटर स्कॉर्पियो में। तो ये लियो इनके बर्थ चार्ट में कहाँ है? यहाँ पे, वहीं पे मैंने हरे कलर से मार्क कर दिया गोचर का सेट। और जुपिटर स्कॉर्पियो में उस दिन ट्रांजिट कर रहा था गोचर, तो इनके बर्थ चार्ट में जुपिटर कहाँ है? वो फर्स्ट हाउस में, वहां मैंने मार्क कर दिया। अब रूल क्या कहता है मैरिज का? कि सैटर्न और जुपिटर 7th हाउस या 7th लॉर्ड को एक्टिवेट कर दे, मैरिज हो जाए। अब आप देखिए सैटर्न की दृष्टि कहाँ पड़ रही? इनके 10वीं दृष्टि 7th हाउस, और जुपिटर की दृष्टि कहाँ पड़ रही? वो भी 7th हाउस। उसी साल इनका मैरिज हुआ, और मैरिज भी हुआ, प्रमोशन भी हो गया। कैसे? जब सैटर्न यहाँ गोचर कर रहा था तो यहाँ बैठा कौन है? नेटल सन। तो उसने नेटल सन को भी एक्टिवेट कर रखा और 10वीं दृष्टि से 7th हाउस को भी एक्टिवेट कर रखा, और जुपिटर ने भी 7th हाउस को एक्टिवेट कर रखा। तो मैरिज तो हुआ ही हुआ, बट हमने जो प्रमोशन में रूल पढ़े थे वो कौन थे? कि सैटर्न बर्थ चार्ट के सन को एक्टिवेट कर दे तो प्रमोशन हो जाएगा, या सैटर्न और जुपिटर दोनों ही सन को या 7th हाउस या 7th लॉर्ड या 9th हाउस या 9th लॉर्ड को एक्टिवेट कर दें तो प्रमोशन। और दोनों इवेंट इनके हिसाब। अभी आपको देखना है, इस समय सैटर्न कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। आप अपने अपने चार्ट में देखिए कुंभ राशि कहाँ, वहीं सैटर्न गोचर कर रहा होगा, वहां जो प्लेनेट बैठा है या जो हाउस होगा वो आपके चार्ट में, जहाँ पे कुंभ राशि, वहां पे कुछ ना कुछ इवेंट जरूर हो। बट बड़े इवेंट कैसे टाइम करने उसके कुछ रूल हो, बट चेक करने के लिए आप अभी भी कर सकते। इस तरीके से हम मैरिज टाइम कर लेंगे। तो गोचर बहुत आसान है, तत्काल आपको प्रेजेंट की सिचुएशन दिखा देता है। अब मान लेते हैं किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा, ठीक है, अब ट्रांजिट तो शो कर रहा है, तो उसके लिए आप सन का रेमेडी कर लीजिए। सन ही प्रमोशन का कारक है। आदित्य हृदय स्त्रोत का चैंटिंग कीजिए डेली। चलिए आप लोगों का क्वेरी ले लेते हैं, और कल भी हम इसी में देखेंगे प्रॉपर्टी कैसे दिखा, परचेज के लिए कैसे टाइम करना। कल भी सेम टाइम पे क्लास हमारी 9 बजे है। प्रॉपर्टी और 2 3 4 चीज और आपको बताई जाएंगी सर अब की, जैसे देखिए सर को बता। हाँ बोलिए। कि प्रमोशन के जो रूल है मैंने आपको पूरे क्लियर कर दिया, इसमें कुछ बचा नहीं, आप ये ना समझे। ऐसे ही कल प्रॉपर्टी का भी आपको पूरा बता दिया जाएगा, तो एटलीस्ट फ्री क्लास में भी जो 1 2 चीजें आपको बताई जाए वो पूरी कंप्लीट हो जाए। इसे आप कभी मत सोचिएगा कि आधा अधूरा। और सर की जो 3 दिन की 5 दिन की जो क्लास है 17 मई से लेकर चालू हो रही है, उसका जो डिस्काउंट फीस है रात के 12 बजे जो वैलिड है वो है 1999 रुपए। उसमें पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट से आपको दिया जाएगा।
उसके अलावा जो दूसरी क्लास आ रही है सर की आने वाले संडे को, वो उसकी जो फीस है, डिस्काउंटेड फीस है, वो 600 रुपये है। ये दोनों जो फीस, डिस्काउंटेड फीस रात के 12 बजे तक वैलिड है। कल इसकी जो फीस है 15-20% बढ़ जाएंगी। थैंक यू। अब एक एक करके डाउट लिए जाएंगे आपके। गीतांजलि गुप्ता जी बोलिए। गीतांजलि जी बोलिए आप। हेलो जी हेलो। सर, मेरे सर 2 क्वेरीज हैं। हम्म, सर मैं बहुत टाइम तो नहीं हुआ मुझे ये पढ़ते हुए, पर मैं शौक किया, मैंने आपके बहुत वीडियोस देखे हैं और बहुत सारे और लोगों के देखे हैं। सर मुझे एक चीज, इवेंट को हैपन करने के लिए सर 2 चीजें होती हैं, एक दशा होती है और एक गोचर होता है। तो हम्म, सर इसमें मतलब ये कितना सच है सर? क्योंकि आप जिस हिसाब से बता रहे हैं वो हम्म। उससे ये लग रहा है कि नहीं खाली गोचर है। तो सर ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया देखिए, मेरे माइंड दशा में। और गोचर दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। फाइनल एक्टिवेशन गोचर ही करता है। जब तक गोचर ओके। किसी इवेंट को एक्टिवेट नहीं करेगा ना, तब तक वो इवेंट नहीं होगा, दशा चलती रहेगी। क्योंकि दशा तो बहुत लंबी होती है ना, 10 जी साल की, जी जी 15 साल की भी होती जी। है। तो इसी दशा में जब गोचर एक्टिवेट करता है तभी इवेंट होता है जान। आप ओके लगा के देखिए ना, जिस साल वो गोचर हो रहा होगा मैरिज का, उसी साल गोचर, उसी साल मैरिज। ओके। तो मतलब गोचर का मेन रोल है, पर बिल्कुल। दशा और सपोर्ट करे तो मतलब वो और प्रॉमिस दिखा देगा हाँ, बेसिकली। बिल्कुल। ओके। और सर सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपने आज सन का एग्जांपल दिया, अगर सर सन किसी का 6 8 12 में प्लेस्ड हो, तब भी ये चीज होगी हाँ, सर? गोचर गोचर से इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि 6 8 12 में होगा हाँ, तो कोई ऐसा नहीं होगा। वो बर्थ चार्ट का रूल है, गोचर का रूल अलग है। ओके। बट हाँ, नहीं मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 6 से जी। 12 को वो एक्टिवेट कर रहा होगा और सन वहां बैठा है ना, तो भाई हाँ जी, हाँ प्रमोशन हो जी। सकता है। बट अब 6 से 12 प्रॉब्लम के, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कोई हेल्थ इशू आ जाए, कुछ आ जाए, वो अलग चीज। अच्छा। ओके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सन बैठा है सर 8th हाउस में, ठीक है? हाँ, और ठीक है। बाकी जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है, या जुपिटर वहीं बैठ गया है और सैटर्न की दृष्टि भी वहीं पड़ रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा, राइट? डेफिनेटली आपका प्रमोशन हो जाएगा, बट हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो जाए कुछ, बस ये हाँ हो जी, सकता हाँ है। जी। वो ओके, अलग ओके, चीज। ओके, पर कुछ ना कुछ मतलब ये चीज़, ये कॉम्बिनेशन एक्टिव करता ही करता है बेसिकली। बिल्कुल। ठीक है सर, अगर किसी को ज्योतिषी का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, थोड़ा-सा जैसे मुझे बेसिक मालूम है सर, तो सर इसमें ये कोर्स मेरे लिए ठीक रहेगा? मतलब मैंने कहा ना, ये कॉमन कोर्स है, लाल किताब, बीएनएन, वैदिक, जिसको जो आता है कर सकता है, जिसको जी। कुछ नहीं आता वो भी कर सकता है। बस आपको, आप नहीं भी बता तो हाउस और हाउस लॉर्ड तो मैंने बता ही दिया होगा, फिर हाँ, से बता यस, दूं, यस, यस। इतने नहीं, की नहीं, ही नहीं जरूरत सर, है। उतना उतना बेसिक मतलब मालूम है। जिन लोगों के डाउट है कि हमें जी। कुछ नहीं आता एस्ट्रोलॉजी में, आप समझिए ज्यादा जरूरत नहीं, जितनी मैंने आज बात बताई बस इतने की ही जरूरत है आपको, और कोई जरूरत ओके, नहीं ऐसा। तो ठीक है सर। बिल्कुल कर सकते हैं। राइट सर, सर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और सेकंड सर, ये जो आपने पंचांग नहीं, क्या था आपका दूसरा हाँ, कोर्स जो आपने प्रोफेशन पे आ रहा, पंचांग। प्रोफेशन और हेल्थ के ऊपर संडे को, जिसमें हम चार्ट से प्रोफेशन देखेंगे, साथ में पंचांग का भी यूज करके, पंचांग से कैसे हम प्रोफेशन निकाल सकते हैं, अपनी हेल्थ और डिजीज को निकाल सकते अच्छा, उसमें बेसिकली सर पंचांग को बहुत एक्सप्लेन, तिथियों को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा? हैं। नहीं, हर तिथि वाला हमारा वेबिनार हो चुका है। पंचांग के 5 पार्ट है। तिथि से हम मैरिज ओके। और रिलेशनशिप देखते हैं, जिसपे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर पंचांग अच्छा। में होता है तिथि, करण, वार, योग और नक्षत्र। जी तो जी करण जी होता है जी। प्रोफेशन और वेल्थ के लिए, वार यानी वीक डे होता है हेल्थ के लिए। तो अब हम जी वार सर। और करण को कैरी कंटिन्यू कर रहे हैं, हेल्थ हेल्थ और ओके, प्रोफेशन। ओके, ओके, तो मतलब ये बेसिकली 5 वेबिनार्स बन जाएंगे। आप 2 चीज एक वेबिनार में सिखा रहे हैं एक दिन जी, में। बिल्कुल। ओके सर, आगे भी आप मेरे ख्याल जो मेरा जैसे मिस हो गया, मुझे बहुत ये वो थी कि तिथि से कैरेक्टर पता लगता है एक इंसान का। तो सर आगे गोइंग फॉरवर्ड भी आप उसको लेंगे? मुझे लगता है कि पूरा पैकेज हो जाए तो बहुत अच्छा है, 5 नहीं नहीं, चीजें बिल्कुल सीखने लेंगे, का। फ्यूचर में रिपीट कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच। मैम, अपना जो एक एक सवाल पूछिए, हमें बाकी सबका नंबर आना चाहिए। अब पंतूर सालवल जी पूछिए। हाँ जी। सर मैं, आपने अभी बोला कि 7th लॉर्ड या 9th और उसको करें। सर अगर सैटर्न 7th लॉर्ड को एक्टिवेट कर दे और जुपिटर 9th लॉर्ड को और सन नहीं, को, तब नहीं नहीं, होगा? नहीं, नहीं, तब नहीं होगा। या तो सैटर्न सन को एक्टिवेट करे, रूल समझिए, या सैटर्न और जुपिटर दोनों सन को एक्टिवेट करे, या दोनों ही 9th हाउस के रिगार्डिंग, या 9th हाउस मान लेते हैं सैटर्न ने 9th हाउस को किया, तो जुपिटर 9th हाउस या 9th लॉर्ड को ही करे। या सैटर्न 7th हाउस को कर रहा है, तो जुपिटर भी 7th हाउस या 7th लॉर्ड। सर जैसे वर्गो असेंडेंट है और 6th हाउस में सैटर्न हम्म, नेटल का भी बैठा है और हम्म, ट्रांजिट का भी सैटर्न आ गया, और जी, वो थर्ड एस्पेक्ट उसका जुपिटर पे भी ट्रांजिट के जा रहा है, हाँ। और वो 9th हाउस लॉर्ड को एक्टिवेट कर रहा है, तो इसमें भी
9th हाउस लॉर्ड कहाँ एक्टिवेट हो गया? 9th लॉर्ड थर्ड तो हाउस वीनस में है। सर, वो नाइन्थ हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है ना। इतना दिमाग लाने की जरूरत क्या? सैटर्न और जुपिटर ने ऑलरेडी आपके जो है 7th लॉर्ड को एक्टिवेट कर ही रखा ना। जैसे ये देखिए वर्गो असेंडेंट ही तो है, हाँ जी 7th जी लॉर्ड सर। जुपिटर है, तो जुपिटर यहाँ एरीज में ही है आजकल, और सैटर्न तीसरी दृष्टि डाल ही रहा, तो हाँ बात ही जी नहीं थी। ठीक है। और सर इसके फोर्थ हाउस में सन है, तो जुपिटर ने सन को भी एक्टिवेट कर ही दिया होगा। हाँ, जुपिटर ने सन को एक्टिवेट कर दिया तो और स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक सर, मतलब दोनों सेम करने चाहिए, दोनों 7th लॉर्ड को या दोनों 9th लॉर्ड को? हाँ, मतलब 7th हाउस या 7th लॉर्ड दोनों हाँ सेम जी, ना भी करे। मान लेते एक ने 7th हाउस को किया, दूसरा 7th लॉर्ड को कर दे या हाउस को कर दे। मतलब एक 7th को एक 9th को कर रहे तो नहीं बनेगा। नहीं, वो डिफरेंट। ठीक है, ठीक है सर, थैंक थैंक यू मैम। सिद्धार्थ जी बोलिए, सिद्धार्थ। नमस्ते पीयूष सर। नमस्ते सर अगर शनि वक्री हो तो सर उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा फिर लग्न लग्न चार्ट में? देखिए, शनि वक्री और लगन चार्ट वो अलग चीज है ना, उसका गोचर से कोई लेना देना। ठीक है, हम यहाँ ट्रांजिट की बात करें। थैंक यू। सैटर्न, देखिए हम लोग फिर से बता दें, जिसको सैटर्न वक्री कंबस्ट ये सब बेसिक सीखना, हमारी 5 दिन की फ्री क्लास पड़ी हुई है हमारे यूट्यूब अकाउंट पे, डेस्टिनी स्टार पे। पूरी डिटेल क्लास है, इतना भरपूर कंटेंट है ना कि आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, फ्री में आप सीख जाएंगे। 5 दिन की क्लास है, बहुत डिटेल क्लास है। वर्षा पवार जी बोलिए। जी सर, क्वेश्चन ये था कि अगर शनि के साथ दूसरा कोई प्लेनेट हो तो भी कुछ उससे फर्क पड़ता है क्या? मतलब जहाँ पे शनि गोचर कर रहा है वहां कोई और प्लेनेट, हाँ। तो फर्क ये पड़ेगा कि उस प्लेनेट के रिगार्डिंग इवेंट हो जाएगा। अच्छा। थैंक यू। अनिल जी आप बोलिए। जैसे जो है कि मैं धनु लग्न है हम्म, और इस समय तीसरे हाउस में जो है मतलब यानी कि सैटर्न चल रहा है, हम्म, और इसमें 5th हाउस में जो है वो जो है कि मैं जुपिटर है, लेकिन जो है यानी कि 5th हाउस में ही जो है वो सन है, और जो है कि मैं 7th का लॉर्ड भी है। 7th तो का लॉर्ड आपका मरकरी है। जी, वो भी ठीक है। 5th में है। हम्म, तो उसने 7th जो है वो लॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया जुपिटर ने, और जो कि मैं सैटर्न ने भी अपनी तीसरी जो है क्या मैं एक्सपेक्ट से उसको वो कर दिया एक्टिवेट। तो क्या शादी इसी साल हो जाएगी? बिल्कुल शादी के भी होगा। ये टाइम तो जिसका ये चार्ट है उसके लिए तो बहुत बम्पर ग्रोथ का टाइम है। क्यों? क्योंकि एक तो सन फेम का कारक वो तो एक्टिवेट हो रहा, सन खुद 9th लॉर्ड होता है धनु का। जी सर, अभी सर जो है कि मैं प्रमोशन भी मिला है इसको। हाँ, मैं अब मिला है ना, आप देख लीजिए जी लाइव जी टेस्ट हो। मैंने कहा ना, ये तो बम्पर ग्रोथ का टाइम है इसके, जी क्योंकि जी सन तो एक्टिवेट कर रहे हैं सैटर्न और जुपिटर दोनों, साथ ही साथ सन 9th लॉर्ड होता है। धनु वालों की राशि में वालों के लिए जिनका 5th लॉर्ड इस समय एक्टिव चल रहा है, उनका बम्पर ग्रोथ का टाइम चल रहा है। ये तो इनका लाइफ चेंजिंग ग्रोथ होगा इन 2 सालों में। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आप देख लीजिए गोचर कैसे काम करता है लाइव। ठीक है, मैरिज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पूनम जी बोलिए, पूनम दौर। पूनम जी। सर मैंने वो जो रूल बताया है, जो ये सैटर्न एंड जुपिटर का, वो रूल मुझे लिखा हुआ चाहिए, मुझे उसकी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकी मैं। तो क्लास में रहेंगे तो हमको रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे, वहां से आप देख लेना। अच्छा ठीक है। विंध्या जी बोलिए आप। विंध्या जी। शिवानी साहब बोल दीजिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा धनु लगन है, बट ये 3rd हाउस में गोचर का शनि आया हुआ है, और जुपिटर ऑलरेडी 5th हाउस में भी गोचर होके आए हैं। उसमें सन एंड मरकरी भी है, तो उनको क्या एक्टिवेट कर रहे हैं? बिकॉज ऑल आर इन गोचर ट्रांजिट। सन और मरकरी कहाँ है? सन मरकरी भी 5th हाउस में है। हाँ, तो उसको एक्टिवेट कर रहा है ना, तो आपके लिए तो अच्छा टाइम चल रहा है ब्रो। अच्छा टाइम, इसमें कि मैरिज होने के चांसेस है इसमें? मैरिज भी होने के चांसेस हैं, और पहली बात मैंने अभी उन्होंने उनके चार्ट में भी यही था ना, ये बहुत जबरदस्त ग्रोथ का, आपको कोई बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा फेम का, पॉपुलैरिटी का कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। अब हो सकता है मैरिज होके मैरिज के बाद मिल जाए, मैरिज से पहले, बट दोनों इवेंट हो जाएंगे। हेलो, थैंक यू सर। Thank you. सॉरी मैं पहले पूछ नहीं पाई, मुझे ये मैरिज वाला रूल फिर से जानना था जरा। रिकॉर्डिंग आएंगे, रिकॉर्डिंग आप देख लेना। हाँ
रिकॉर्डिंग आएगी अभी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। हरमिंदर जी बोलिए। पर्सनल सवाल मत कीजिए, हम आपको म्यूट कर देंगे। हेलो हाँ जी सर, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जैसे पहले आपने बताया कि मतलब अगर मैरिज या कोई जॉब में अपॉर्चुनिटी होगी तो सैटर्न और जुपिटर दोनों ही एक्टिवेट करेंगे, दोनों में से एक करेगा? नहीं, दोनों ही करेगा, दोनों। अगर एक करेगा तो नहीं होगा? एक करेगा तो रूल केवल क्या है कि सैटर्न अगर अकेले सन को करा तो भी आपको बड़ा प्रमोशन अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ग्रोथ। अगर सन को नहीं कर रहा तो? नहीं, सन को नहीं कर रहा तो फिर रूल ही नहीं है, वो बात खत्म। फिर दूसरा रूल आप अप्लाई कीजिए कि सैटर्न और जुपिटर दोनों या तो सन को कर रहे हो, या 9th हाउस 9th लॉर्ड, या 7th हाउस और 7th हाउस। तो उसमें मतलब अपॉर्चुनिटी की रेट होगी या क्या प्रमोशन होगा? नहीं, मैंने क्या कहा आपको, आप जॉब में तो मान लेते हैं प्रमोशन हो गया, मान लेते हैं जो आदमी नौकरी नहीं कर रहा तो क्या करेगा। लेकिन जो नौकरी नहीं कर रहा उसको कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, कोई फेम है, कोई पॉपुलैरिटी है, कोई बहुत बड़ा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी। ओके, और बेशक उसमें कुंडली में सन नीच का हो तब भी? इससे कोई मतलब नहीं, गोचर में नीच और ऊंच से हमें कोई लेना नहीं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, फूला कपूर बोलिए। फूला कपूर। के आर सुधाकरा बोलिए। हेलो। हाँ फूला जी बोलिए। मेरा महादशा की कीमत है, अंतरदशा में देखना होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। मैं कह रही हूँ महादशा में एमडी में देखना होता है या अंतरदशा एडी में देखना होता है गोचर का, क्योंकि महादशा 10 साल की होगी पूरे। ये गोचर का महादशा अंतरदशा को लेना देना नहीं है। ओके। आपके चार्ट में गोचर अलग चीज है, ठीक वो ठीक है जी, वो बिल्कुल 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो बहुत बढ़िया, समझ गई। थैंक यू। थैंक यू। सुधाकर जी बोलिए। सुधाकर जी। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। अगर गोचार में शनि और गुरु के साथ कोई मैलफिक प्लैनेट यानी राहु या केतु आया तो गोचार में कुछ ऑब्स्टेकल्स आएगा क्या जी? देखिए, क्या गुरु जी? राहु केतु को मैलेफिक तो ट्रीट करते हैं, बट गोचर के रूल अलग होते हैं। अगर मैलेफिक और बेनिफिक के बेस पे देखेंगे तो सैटर्न अपने आप में एक मैलेफिक, तो मैरिज कैसे करवा रहा है, प्रमोशन कैसे दे रहा है, ठीक है, वो अलग ठीक रूल है है। जी। राहु केतु आ जाएंगे तो अलग चीज। हम ये सब कोर्स में सीखेंगे, सन का गोचर, राहु केतु का गोचर। डॉक्टर ठीक है, परवेज ठीक जी है। बोलिए। डॉक्टर परवेज। सर नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि जो फेम एंड प्रमोशन है सर, जो जहां तक मैं समझ पाया हूँ, आइदर सैटर्न और जुपिटर सन को एक्टिवेट कर दे, ठीक है सर, या हाँ। दोनों नहीं सर? हाँ, ये या सेवंथ लॉर्ड या जुपिटर और सैटर्न अलग अलग सेवंथ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड को करें या इकट्ठे करें सर? थोड़ा ये कंफ्यूजन। नहीं, अलग इकट्ठे, या तो दोनों ही 9th हाउस या 9th लॉर्ड में से कोई ना कोई एक्टिवेट करने चाहिए। जैसे मान लेते हैं सैटर्न ने 9th हाउस को किया है, तो जुपिटर भी या तो 9th हाउस या 9th लॉर्ड को करेगा, तभी प्रमोशन होगा, ठीक है। अगर सैटर्न अलग आप समझ लीजिए, अच्छा, अलग अलग नहीं होगा। मान लेते हैं सैटर्न ने 9th हाउस को कर लिया, जुपिटर कर ही नहीं रहा, ना 9th हाउस ना 9th लॉर्ड को, तो नहीं, ठीक है। अब मान लेते हैं 7th हाउस है, तो सैटर्न और जुपिटर दोनों करें। 7th हाउस, मान लेते हैं जुपिटर ने 7th हाउस को कर दिया, तो सैटर्न भी या तो 7th हाउस को कर रहा हो उसी साल, या 7th लॉर्ड को, मतलब करे जरूर। सर आपका कहने का मतलब है दोनों इकट्ठे, या तो आइदर सेवंथ को करे या नाइन्थ को करे, या लॉर्ड को करे या हाउस को करे? जी बिल्कुल। या सन को करे? सन को कोई एक करे या सर दोनों करे? नहीं, दोनों करें तो हो गई होगा, बट सन के केस में एक एक्सेप्शनल रूल ये कि अगर सैटर्न ने भी अकेले सन को कर दिया तो भी हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अनिता जी बोलिए। अनिता। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। अनिता आप म्यूट हो गए आप। हाँ बोलिए। हाँ आपने कर दिया मेरे को म्यूट फिर से। ओके। मेरे कल मैं थोड़ा एक चीज मिस कर गई थी, मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे ये क्वेश्चन था कि जैसे सैटर्न अभी एक्वेरियस में है, तो भी बर्थ चार्ट में एक्वेरियस जहां पर है वहां अगर जुपिटर भी है, तो उसने सैटर्न ने जो नेटल जुपिटर को एक्टिवेट कर दिया, यानी कि जहां वो अभी। बिल्कुल।
So in the house वो भी एक्ट ओके तो सेम फॉर जुपिटर भी हो रहा होगा. देन लॉटरी टिकट के लिए लॉटरी कब लेना चाहिए ये भी पता चलता है. ये लॉटरी का अलग रूल है, ठीक है. वो मैंने आपसे अच्छा. कल भी कहा था, मैं बता दूंगा. लॉटरी का रूल अलग है, लॉटरी को इसमें मत इंक्लूड, ठीक है. लॉटरी के लिए टर्म्स एंड कंडीशन अलग है. अच्छा ठीक है, थैंक्स. लेकिन हाँ, मैं आपको बता जरूर दूंगा, जिससे लगे तो हमारा भी कुछ हिस्सा लॉटरी. ठीक है. अनीता सी बोलिए अभी. हेलो सर. हेलो. हेलो. हाँ जी, ओके. बताएं. सर, अभी प्रमोशन तो ठीक है, लेकिन फेम तो सबके बस की बात नहीं होती ना सर. किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है. वो कैसे देख ले? देखिए, अब फेम डिपेंड करता है आपके उसमें कितना बड़ा है. कोई बहुत फेमस हो सकता है, कोई अपने सर्कल में. वो अलग अलग लाइफ, देश काल पात्र के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा. बट ऐसा थोड़ी किसी का कोई पॉपुलैरिटी नहीं होता है ना. कोई 100 लोगों में फेमस होता है, अपनी कम्युनिटी में कोई बहुत बड़ा है. बट फेम की बात नहीं हो रही ना. एक्टिवेट होगा आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग, तो किसी को फेम मिलता है, तो किसी को पैसे के रिगार्डिंग बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया, किसी को कोई बड़ी नौकरी मिल गई, कुछ भी हो सकता है. तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. निशा जी आप बोलिए. निशा जी आप बोलिए. हेलो, गुड इवनिंग सर. जी गुड इवनिंग. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बोला कि अगर ट्रांजिट प्रॉमिस दिखा रहा है बट फिर भी अगर वो चीज नहीं हो रही है तो रेमेडीज कर लीजिए. बट अगर ट्रांजिट में वो चीज आ रही है तो वो तो होनी ही चाहिए ना, चाहे थोड़े रूप में चाहे बड़े रूप में. भाई होनी चाहिए, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि टाइम भाई कई बार ट्रांजिट बन रहे होते हैं बट काम हो ही नहीं रहा होता. किस हिसाब से? सर मैं थोड़ा सा पार्ट आज मिस कर गई, तो वो यूट्यूब पे आएगी क्या रिकॉर्डिंग इसकी, या इसी ग्रुप में आएगी? यूट्यूब में आएंगे, यूट्यूब में. ठीक है. और सर आप कंसल्टेशंस भी लेते होंगे ना पीयूष सर? जी बिल्कुल. सर फीस पूछ सकते हैं आपसे कि या अजय सर से नंबर ले लो, मैं आपको पर्सनल बात कर लेना. रीना जी आप बोलिए. रीना जी. हेलो सर, आवाज आ रही है? जी हाँ. सर मुझे पूछना था, मैरिज का अगर कारक के लिए हुआ तो? हाँ बिल्कुल, तब भी हो जाएगा ना. सैटर्न जुपिटर और मैरिज के जो कारक है वीनस, उनको एक्टिवेट करते होंगे, उन पे दृष्टि डाल रहे हो जाएगा ना. जी. ओके, थैंक यू. थैंक यू. किरण खुराना बोलिए. किरण खुराना. किरण जी आप अनम्यूट कीजिए खुद को. सर. जी हाँ. सर सैटर्न की तीसरी दृष्टि 9th हाउस पे जा रही है, वहां पे सूर्य गुरु और जुपिटर और सन जो है वो लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, और लगन लॉर्ड सूर्य है, तो भी कुछ फर्क पड़ता है? नहीं है सर. नहीं. अगर दोनों की इकट्ठी दृष्टि लगन पर जाएगी तो कोई इफेक्ट नहीं होता? तो उसका इफेक्ट अलग होगा. हम आज का जो टॉपिक है उससे रिगार्डिंग इफेक्ट नहीं है. तो लेकिन थर्ड हाउस पे डाल रही है, वहां थर्ड में सन बैठा है, तो वो होगा सैटर्न सन को नाइन्थ हाउस में. सन सैटर्न की थर्ड दृष्टि 9th हाउस पे है. 9th हाउस से कोई मतलब नहीं. सन को अगर एक्टिवेट करेगा, रूल मैंने क्या बताया था उसको फिर से सुनिए. सैटर्न अगर अकेले सन को एक्टिवेट कर देता तो जरूर. ठीक. वंदना बंसाली जी बोलिए. हाँ जी सर, इसमें आप रेमेडीज भी बताएंगे? जी हाँ बिल्कुल. ठीक है सर, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. प्रदीप जी आज आपका हैंड रेज दिख रहा है हमको. चलो अनम्यूट करो खुद को. क्यों? जी हाँ बताएं. सर जी मेरा 2 क्वेश्चन है. एक तो मैं कल पर्सनल इंक्वायरी बोल नहीं पाए क्योंकि मेरा बेटा फोन किया था, वो हनीमून में गया फॉरेन में. आई एम सॉरी फॉर दैट. एक बात है मेरा कि हमने चाहते हैं जो आप ये जो कल आप जो सिखाए वो हम चेक कर लिए. फैंटास्टिक काम कर रहे हैं. थैंक यू. बहुत ही एकदम एक्यूरेट, डिजिटल लाइक एक्यूरेट. थैंक यू. हम बोल रहे थे कि मेरा क्वेश्चन है कि
जो आप जो प्रोफेशन के लिए कैरियर बने, कोई एक बच्चा है 12 पास किया है, उसको कौन लाइन में पढ़ाई, कौन लाइन में जाने से तरक्की मिलेगा, वो ये आपका आप कैसे देखें? इसमें कवर हो जाएगा इस वेबिनार जो संडे को। फिर संडे कोर्स करना पड़ेगा। हाँ, वो एक लाइन का टॉपिक नहीं, बेसिकली उसमें 2-3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो संडे कोर्स के बाद हम बोल पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि उसमें पूरा प्रोसीजर होगा तो आप सीख जाएंगे कैसे प्रोफेशन का। हाँ, प्रोफेशन क्या होना चाहिए उनको। हाँ बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सरविंदर कौर जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे तुला असेंडेंट में 5th हाउस में सैटर्न आया हुआ है, मतलब कुंभ में आया हुआ है, और जो जुपिटर है वो मेष में आया हुआ है, मतलब 7th हाउस में। तो सैटर्न और जुपिटर मिल करके 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, और जो सन है कुंडली का वो 11th हाउस में है, मतलब शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है और जुपिटर की 5th दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस पे। मतलब आपके 3 रूल इसमें आ रहे हैं ना जी, है ना? तो बिल्कुल। इसको मतलब मैरिज का तो नहीं कहेंगे क्योंकि 50 इयर्स एज है, बट इसमें कुछ प्रमोशन या कुछ और हो सकता है। बिल्कुल, आप ये देखिए, जैसे ये चार्ट है, सैटर्न यहाँ से 7वीं दृष्टि सन पे डाला था, जुपिटर गोचर करके यहाँ पे 5वीं दृष्टि सन पे डाला था, इनका प्रमोशन हो गया। यही आप कह रहे हो। सर दोनों कोर्स करने हो तो हमारा बनेगा 2599 ना? जी राइट मैम, राइट। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए, जैसे अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं मदर हूँ और ये जो योग मैंने बताया मेरी कुंडली में बन रहे हैं, मेरे सन की कुंडली में जुपिटर और जो सैटर्न है वो 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं बट 7th को नहीं कर रहे, और मैरिज की एज उसकी है, तो उसकी मैरिज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर मेरी कुंडली में 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो। जो इवेंट अगर आपके चार्ट में दिखेगा आपके बच्चे के लिए, तो बच्चे के चार्ट में भी दिखेगा। अब आप कह रहे हो सैटर्न 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहा, तो सैटर्न 10th हाउस में जब गोचर करेगा तो 10वीं दृष्टि से 7th हाउस को तो वैसे ही एक्टिवेट कर दिया, और जुपिटर भी वहां गोचर कर रहा है। उसका सैटर्न 4th हाउस में है, उसका सैटर्न 4th हाउस में है ट्रांजिट का, और जुपिटर 6th हाउस में है। नहीं, तो हो सकता है वहां से देखिए वो कहीं 7th लॉर्ड को तो नहीं एक्टिवेट कर रहा, अगर आपके चार्ट से दिख रहा तो उसके चार्ट में भी निश्चित योग बन रहा होगा। अच्छा ठीक बिल्कुल। है सर, मैं अभी 2599 इकट्ठा पेमेंट कर रही हूँ इसी नंबर पे। थैंक चलेगा यू। मैम, थैंक यू। थैंक यू रितिका जी बोलिए आप। रितिका दीदी बोलिए। हेलो। जी हाँ। सर मैंने पूछना था कि जैसे गुरु की जुपिटर की और सैटर्न की दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है, वहां पे सूरज नहीं है, सूरज की राशि है 5 नंबर। तो उससे कोई मतलब नहीं, पर 7th हाउस पे अगर दोनों कर रहे हैं, अगर दोनों कर देंगे तो चांस है प्रमोशन। ठीक है रूपा जी, रितिका जी। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। हीर जी आप बोलिए। हीर। यस सर, गुड इवनिंग सर, एज यूजुअल बहुत अच्छा था आपका क्लास। थैंक यू सर, आई माइट जॉइन दिस कोर्स, लेट मी सी द टाइमिंग्स। सर वन क्वेश्चन, अभी आप जैसे आपने ये बताया 7th हाउस पे सपोज दोनों का आता है इन्फ्लुएंस, तो डज इट ओनली मीन मैरिज एंड प्रमोशन, और इट कैन आल्सो मीन गेटिंग अ जॉब, बच्चा होना और दैट? नहीं, नहीं, बच्चे होने के लिए अलग रूल होते हैं, वो हम सीखेंगे क्लास में। Okay, but can this mean that a person gets a job also, finding a नहीं job also? नहीं, 7th हाउस जॉब के लिए नहीं, प्रमोशन नहीं। के लिए, जॉब के लिए दूसरे रूल। Okay, okay, thank you. थैंक यू। उर्मिला जायसवाल बोलिए। और जिनका हो गया खुद को म्यूट कर लीजिए और हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। बोलिए उर्मिला जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं बोल रही थी कि मुझे तो बिल्कुल बेसिक भी नहीं आती है देखने के लिए। तो जरूरत ही नहीं बेसिक की। 12th हाउस मुझे नहीं पता सर, 12th तो हाउस कैसे देखते हैं? वो हम बता देंगे ना क्लास में, अभी भी बताया था, अगर आपने शुरू से ज्वाइन किया फिर से बताएंगे हम क्लास में, चिंता मत कीजिए। जिनको और बेसिक सर पीडीएफ भी दे देंगे। हाँ,
हम आपको, जिनको बेसिक नहीं आता चिंता ना करें, बेसिक की 5 दिन का पूरा रिकॉर्डिंग हम आपको क्लास के पहले आज ही हमारे यहाँ पढ़ा हुआ है, देख लीजिए, नहीं तो क्लास में बेसिक आपको बता देंगे फिर सर से। ये गोचर गोचर का मतलब नहीं समझती हूँ, गोचर किसको बोलते हैं? गोचर का मतलब होता है कि प्लेनेट आज किस राशि में, आज की डेट, इसको मतलब गोचर। आज का करंट पोजीशन आज का बताएगा, जी बिल्कुल, तो हम डेली का डेली देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। और सर जैसे मैंने अपना चार्ट व्हाट्सएप पे डाला है, वो प्लैनेट्स किस तरह से एक जगह इकट्ठे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो समझा दिया जाएगा। और सर जैसे अभी मैं बोल रही हूँ कि किसी की शादी नहीं हो रही है, 39 की एज हो गई है, तो उनकी शादी नहीं हो रही है, तो क्या कोई रीजन होगा, उनको कैसे देखेंगे? हाँ बिल्कुल, अब हो सकता है टाइमिंग में एक्टिवेट ना हुआ हो, तो जब एक्टिवेट होगा तो मैरिज होगा। क्या बोले सर, जब एक्टिवेट? जब टाइम गोचर में एक्टिवेशन होगा मैरिज से रिलेटेड हाउस या प्लेनेट का, तभी मैरिज होगा। ऐसे तो बोल रहे हैं कि डिले मैरिज है, बट 39 एज होने जा रही है, तो डिले मैरिज के कॉम्बिनेशन होंगे तभी डिले होगा। सर इसको अगर जल्दी करना है तो क्या कर सकते हैं? मैडम यहाँ नहीं बता सकते, बाकी क्लास में बताएंगे, यहाँ हाँ पर्सनल हाँ, डाउट नहीं लेते मतलब हम ये लोग। क्लास में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? जी हाँ, कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, मंदिर जी आप बोलिए। नमस्कार सर, मैं तो नमस्ते। सभी को यही कहूंगी, इस सारे कोर्स ज्वाइन करो। मैं तो अगला कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मेरे को अब नर्सरी क्लास में पास होने लगी हूँ मैं सर। थैंक थैंक यू। यू सर। सर एक पूछना था, एक तो सर जैसे आपने 2.5 साल बोला, तो हमें कैसे पता चलेगा अभी फर्स्ट सैटर्न जो है 2.5 साल ही इसी में रहेगा, वो पीछे जैसे तो नहीं मान चल लेते रहा हैं होगा? आपको थोड़ा अभी इस साल आया है, अभी क्लाइंट आता है आपके पास, आपने बर्थ चार्ट बनाया, जब आगे ट्रांजिट वाली साइड पे गए देखा सैटर्न एक्वेरियस में, थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, सैटर्न जनवरी में एक्वेरियस में गया था, तो अब आप जनवरी से कैलकुलेट कीजिए कि 2025 जनवरी में ही 2.5 साल होंगे अब, तो 2025 जनवरी में अगली राशि में चला जाएगा। जुपिटर अभी 22 अप्रैल को मेष में गया है, ठीक है, तो आप अगले 1 साल बाद 22 या 23 अप्रैल को ही जाएगा टॉरस में। ओके, ठीक है सर। सर जैसे अपने लग्न चार्ट में सन हो, वहां पे सैटर्न आ जाए, तो वो एक्टिवेट हो गया ना सर? हाँ हो गया ना। सर फिर जब जुपिटर जहाँ पे हो, तो जुपिटर का गोचर भी वहां पे थर्ड आ गया हो फिर? वो अलग रूल है, वो सीखेंगे अच्छा, वो उसका क्या अलग है। मीनिंग, हाँ उसके क्या ठीक है मीनिंग हम सीखेंगे। सर, जैसे सैटर्न से गोचर से थर्ड हाउस में जुपिटर हो, वो अलग रूल है ना? हाँ हाँ, सबके अलग अलग रिजल्ट आएंगे, आप सब देख। जैसे जब गोचर से सैटर्न आ गया, सन के साथ सैटर्न आ गया, और उसका 10th हाउस में 5th राशि है, तो भी एक्टिवेट हुआ सर? हाँ बिल्कुल हुआ। ठीक है सर, चलो कुछ तो आ गया सर अब मेरे को। हाँ जी सर, आपको तो बहुत थैंक कुछ यू। आ गया। हाँ मोक जी बोलिए। हाँ जी सर, राधे राधे सर। नहीं बहुत कर राधे दिया। हाँ सर, ये जैसे आप दृष्टि बता रहे हैं, तो दृष्टि तीनों में से जैसे सैटर्न की 3, 7, 10 है और जुपिटर की 5, 7, 9 है, तो अगर 7वें 7th हाउस में अगर जुपिटर की 5वीं पड़े और सैटर्न की 3री पड़े, तो भी वो एक्टिवेट हो जाएगा? बिल्कुल एक्टिवेट होगा। और जैसे फर्स्ट में अब जहाँ बैठा है, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, मेष में बैठा है ये अपना जुपिटर, तो उसको भी करेगा एक्टिवेट? बिल्कुल करेगा। अच्छा, लग्न में जो जहाँ सैटर्न बैठा है उसको तो करेगा, बाद में जो दृष्टियां हैं उस पे भी करेगा? बिल्कुल। और जहाँ पे दृष्टि पड़ रही है वहां पे मेलेफिक प्लेनेट हो तो उसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी? अब प्रॉब्लम यहाँ गोचर में मेलेफिक और बेनिफिक का कॉन्सेप्ट नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है बट डिफरेंट है, तो कैसे रिजल्ट देगा ये आप सीखेंगे। एक्टिवेट तो करेगा, उस हाउस के रिजल्ट देगा मतलब? बिल्कुल। थैंक यू। जॉय बोलिए, जॉय। सर एक क्वेरी था मेरा कि जैसे अभी एक्वेरियस, सैटर्न एक्वेरियस में है, जुपिटर एरीज में है, तो यहाँ जो प्लैनेट्स बैठे रहेंगे, जैसे समझो कोई भी लो, जुपिटर के साथ वीनस हो और सैटर्न के साथ मर्क्यूरी हो, तो प्लैनेट्स को भी एक्टिवेट करेगा नेटल चार्ट में? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। अच्छा, और उसी हाउस के वो रिजल्ट्स देंगे, राइट, रिस्पेक्टिव? बिल्कुल। ओके सर, ये क्वेरी, थैंक यू। विवेक पटेल बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते। सर जैसे सर चंद्रमा को लग्न बना के भी किन्हीं कंडीशन में सर देख सकते हैं गोचर? बिल्कुल देख सकते हैं। जी जी, ठीक है सर। थैंक यू। वर्षा गुंडे बोलिए। गुड इवनिंग सर।
मुझे एक बात पूछने की, अगर सन नेटल चार्ट में सन का जो एस्पेक्ट रहता है 7th एस्पेक्ट, उसको अगर सैटर्न एक्टिवेट करता है तब भी इवेंट होगा? नहीं। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ वही था। और एक है सैटर्न और जुपिटर 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, हाँ। और सेम फर्स्ट हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसका क्या मीनिंग होता है? 9th हाउस को एक्टिवेट करना तभी मैंने बताया प्रमोशन है, ग्रोथ है, बड़े हाँ, अपॉर्चुनिटीज का और टाइम। सेम सैटर्न और जुपिटर फर्स्ट हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस के लिए रूल अलग होगा, अभी 9th हाउस की बात कीजिए। ओके। ठीक है। और सिर्फ सैटर्न सन को एक्टिवेट कर रहा है तो होगा, लेकिन बाकी सब केसेस के लिए सैटर्न और जुपिटर दोनों मिलके एक्टिवेट करेंगे तब होगा। जी जी। थैंक यू। पंकज गुप्ता बोलिए। पंकज गुप्ता जी। रेखा जी आप बोल दीजिए जब तक। नमस्कार सर। रेखा जी आप बोलिए। प्रणाम सर। हाँ बोलिए। सर हमें ये पूछना था कि अगर सन और जुपिटर दोनों 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा सैटर्न असेंडेंट में है एक्वेरियस में और 3rd हाउस में जुपिटर है, तो वो योग पूरे साल रहेगा या जब ट्रांजिट होता है पूरे तो साल रहेगा। पूरे साल रहेगा? ओके। ठीक है, क्योंकि थैंक यू। अच्छा रेखा जी कुछ बोलना है क्या आपको? बोलो बोलो, अनम्यूट करो। रेखा जी खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। सर इसलिए पूछ रहे थे कि अभी तक लाइफ चेंजिंग वाला इवेंट तो कुछ नहीं हुआ, हाँ बेटर हुआ है कुछ चीजें। हाँ तो बेटर हुआ है ना, धीरे धीरे बेटरमेंट की तरफ जाएगा, पूरे साल यही योग रहेगा। सर शायद आपसे सीखने को मिल रहा है इतना कुछ, यही हमारे लिए शायद लाइफ चेंजिंग होगा। नहीं अभी और रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं। थैंक यू सर। हाँ पंकज जी बोलिए, जब भी आप म्यूट हो गए थे, अनम्यूट कीजिए अभी। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे अभी आपने प्रोफेशन के रूल्स बताए, प्रमोशन के सॉरी, तो जब अपन ये कल एक कोर्स ज्वाइन करेंगे तो इसमें सबके रूल्स भी बताए जाएंगे ट्रांजिट वाले? हाँ सारे बताए जाएंगे, मैंने डिटेल लिस्ट दिया था ना, आप देखिए कंटेंट हाँ का शेयर। उसमें रूल्स वगैरह भी, जैसे 9th हाउस या फर्स्ट हाउस या सेकंड हाउस? नहीं बिल्कुल हम रूल्स ही बताएंगे, जैसे आज बताया पूरे कोर्स में सारे, प्रॉपर्टी परचेज, प्रॉपर्टी बेचने का, गाड़ी खरीदने, घर खरीदने का, प्रमोशन का। सर एक बार लाइन से आराम से बता दो सब। जी हम सैटर्न का गोचर कैसे होता है, जुपिटर का, राहु केतु का, सन का, सब सीखेंगे। उसके बाद कैसे ईयर भी निकालें इवेंट, और मंथ और डे तक जाने की कोशिश करेंगे कि शादी का ईयर मंथ दोनों निकालेंगे इसी ट्रांजिटिव बेस पे। डिवोर्स का ईयर, कैरियर में चेंज कब कब आएगा, हेल्थ इश्यूज कब होंगे, फॉरेन ट्रेवल, प्रॉपर्टी परचेज, गाड़ी खरीदना, गाड़ी बेचना, प्रमोशन टाइमिंग का, कैरियर में चेंजेस का, अप्स एंड डाउन कब आएगा, कैरियर में बड़ा अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, वेल्थ गेन कब होगा, सैलरी में इंक्रीमेंट कब होगा, खर्चे कब ज्यादा होते हैं, लॉस कब होगा, छोटी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल, घर कब चेंज करेंगे, लोग पूछते हैं ना घर कब चेंज होगा, हमें घर चेंज करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, कब सेल होगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कब होगी, गुरु कैसे मिलेंगे, डिजीज कब होगी, एक्सीडेंट का टाइमिंग, सब कुछ, कैरियर में ब्रेक कब लगेगा, ये सारे हम रूल सीखेंगे, और रेमेडी भी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। मतलब गोचर का जो कोर्स होगा मैं आप लोगों को बता दूं, आप जो लोग ज्वाइन करेंगे वाकई उनके लिए आएगा कि लाइफ चेंजिंग कोर्स होगा, जो भी इस एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं टाइमिंग के हिसाब से। शीर्षा जी बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर आपने बोला था कि सैटर्न का 2.5 इयर्स पर एक और स्टार में साइन में चला जाएगा, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बोलेंगे कल के क्लास में? हाँ बोल देंगे, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। कल फिर समझा देंगे। बोल देंगे। थैंक यू सर। कल भी क्लास है, आप जो कम ज्यादा रहेगा कल कर देंगे। रूपा जी देखो आपका आवाज आए तो आज हमको भी। रूपा जी अनम्यूट कीजिए खुद को। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। अच्छा सर, एक मेष लग्न की है, उसमें जो है सर इस समय ना। रूपा जी हम पर्सनल चैट नहीं लेते, आपको कोई सवाल होगा तो पूछिए, ऐसे पर्सनल चैट किसके डिस्कस नहीं करते यहाँ पे। आप बोलिए कुछ, अगर सवाल होगा तो आप पूछिए। रूपा जी आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को।
सर गोचर के रिगार्डिंग है कि हाँ, सर बोलिए। मेष लग्न के में पहले तो दूसरा ग्रह थे, लेकिन अभी जो गोचर देख रहे हैं हम सर, तो फर्स्ट में ही हाउस में गुरु भी है, राहु भी है, सूर्य भी है, बुध भी है, और शनि बिल्कुल। 11th हाउस में है। हाँ, तो अब इसको कैसे समझेंगे सर? पहले ये तो देखिए, ठीक है, शनि गुरु को जित- एक्टिवेट कर रहा है। जितने सुन लीजिए, जितने बड़े इवेंट होते हैं गोचर में, उसमें इम्पोर्टेंस सैटर्न जुपिटर का ही होता है। हाँ सन मून ये सब कोई इवेंट नहीं देते, इनके ठीक लिए है, रूल अलग होते हैं, बट इवेंट नहीं अकेले कोई कर सकता। ठीक है। तो अब ये शनि है वो गुरु को एक्टिवेट कर रहे लगन में, तो मतलब ये मैरिज के लिए ठीक है? जी बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। सतीश बोलिए, सतीश जी। सतीश जी आप बोलिए, आप अनम्यूट हो। जितेंद्र जी बोलिए, आप जितेंद्र कुमार। नमस्कार सर। नमस्ते सर। बड़ा अच्छा लगा सर ये आपका ट्रांजिट का। सर एक बात, अभी आपने जो स्लाइड दिखाई थी उसमें 35 के करीब आपने टॉपिक्स छेड़े हुए हैं, वो हाँ, सारे कंप्लीट हो जाएंगे? बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। अरे वाह सर। सर ये मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, ये कितने दिन का है सर? आपकी 5 आवाज दिन नहीं आ रही जितेंद्र जी। आ रही है सर, आ रही है, मुझे आ रही है। 5 सर डे का, 5 कितने? डे का, 5। 5 डे और प्लस साथ में वो जो दूसरा वाला 1 डे का है सर वो? वो 1 डे का, ये आपको फिर से डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 5 डे का है ट्रांजिट का। ठीक है, हाँ हाँ जी। 17 मई से 21 मई तक। और ये एक दिन का वो है प्रोफेशन और हेल्थ वाला, जिसमें पंचांग को भी हम इंक्लूड करेंगे हेल्थ के लिए और प्रोफेशन के लिए, वो एक दिन का है। तो और ये सर हमारा, ये जी पंचांग का क्या जरूरत है इसके अंदर, हेल्थ और प्रोफेशन में? सर, बिल्कुल पंचांग के बारे में लोग जानते नहीं कि वीक डे से आप अपनी हेल्थ और डिजीज देख सकते हैं। करण जो होता है पंचांग का पार्ट, उससे आप प्रोफेशन देख सकते हैं। उसके अलावा भी प्रोफेशन निकालने के मैं रूल बता दूंगा चार्ट से भी, और कैरियर में ओके, अप्स एंड डाउन और रेमेडी जो भी। चलिए ठीक है सर। सर ये अब कब से शुरू कर देंगे सारा? ये 17 मई से शुरू होगा ट्रांजिट वाला, और पंचांग वाला 21 मई को, एक दिन का केवल। वो एक ही दिन में हो जाएगा सर? जी चलिए ठीक है सर, दोनों के करा देते हैं सर। जी बिल्कुल, ये हमारा थैंक पेमेंट डिटेल आप ले सकते हैं। हाँ ठीक है सर। थैंक यू। निर्जय दादा बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो जब हमने बीएनएन की थी तो ये करा था हमने कि उसके प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था, प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, जिसमें ये होता है कि मतलब ट्रांजिट तो चलता ही है, प्रोग्रेशन यूजुअली उससे एक हाउस पीछे होता है जुपिटर का जो माना जाता है। एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रोग्रेशन का रोल क्या है, मतलब ट्रांजिट का जो हम कोर्स करने जा रहे हैं इसमें प्रोग्रेशन। ट्रांजिट एक अलग चीज है, प्रोग्रेशन अलग चीज है। ठीक है, प्रोग्रेशन सिर्फ स्पेसिफिकली बीएनएन में यूज होता है, जबकि ट्रांजिट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अभी Got और it, sir. गोचर ही फाइनली एक्टिवेट करता है इवेंट को। प्रोग्रेशन लगाने के बाद भी गोचर देखना ही पड़ेगा। जानती हूँ सर। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर प्रोग्रेशन का जुपिटर एक्टिवेट कर रहा है किसी भी घर को, 10th को या 10th लॉर्ड या 7th हाउस दैट वे, और सैटर्न भी कर रहा है, तो भी हम इसको मानेंगे? बिल्कुल। ओके, राइट सर। और फिर स्लो मूविंग प्लैनेट्स में जैसे सैटर्न और जुपिटर को नोटिस करते हैं, वैसे ही राहु केतु को भी नोटिस करते हैं। और करते फिर सारे प्लेनेट का गोचर है, वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबका रूल अलग अच्छा, अलग वो है। सर उसमें कोर्स में कवर हो जाएगा हाँ सर? बिल्कुल, सारे मैंने लिखे ना, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, सन और वीनस, सबका। राइट सर, राइट सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो सर बाकी सवाल कल लेंगे, आप बहुत सारे दिख रहे हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेना चाहे तो ले लें, निकल लेंगे। 2-4 लोगों को ले लेते, फिर आखिरी में कर लेंगे, ठीक है? हाँ ले लेंगे, ठीक है। जिनका हो गया हैंड डाउन कीजिए प्लीज। सतीश जी आप बोलिए, सतीश। हाँ नमस्ते सर, आ रही जी क्या अभी नमस्ते। आवाज? आ रही है। हाँ सर, अगर वृषभ असेंडेंट है तो 9th हाउस साइन लॉर्ड सैटर्न आता, तो सैटर्न खुद को कैसे करेगा? क्यों नहीं कर activate सकता? वो 9th या 10th कहीं भी रहा तो चलेगा क्या हाँ एक्टिवेशन के लिए? बिल्कुल।
आप प्रेमलता सर का पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंशु जी बोलिए आप। यस सर। हेलो। हाँ हेलो अंशु जी, आप प्रेमलता, हेलो। हाँ बोलिए। आपका वॉइस नहीं आ रहा प्रेमलता, हेलो। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। किसी को म्यूट करोगे एक बार, मेरे को दिख नहीं रही है। हाँ कर दिया मैंने। हाँ अनीता जोशी बोलिए। सर सर मैं ये पूछ रही थी। हाँ चलिए नेक्स्ट। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर एक तो मैंने ये बोला था कि आप बहुत अच्छे कोर्स करवाते हो, शॉर्ट कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि फ्री क्लास में भी आप इतना कुछ दे देते हो कि हमें लगता है कि दूसरी क्लास में क्या होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात सर, अगर जैसे आपने बोला कि एक हाउस को एक्टिवेट कर देता, तो सर ये सैटर्न जुपिटर ये 2 हाउसेस को भी एक्टिवेट कर सकती हैं। बिल्कुल कर तो सकते उन हैं जैसे वो उसने 7th को भी किया, 3rd को भी किया, जी। तो मतलब उनकी एक्टिविटीज होंगी जो उस जी हाउसेस के रिलेटेड बिल्कुल। होंगी। जी सर। सर एक और मेरा क्वेश्चन था कि आप केपी का कोर्स कब ला रहे हो? देखते हैं अभी आने सर दीजिए। वो लाइए ना। बिल्कुल। सर आपका, मैंने आपसे और भी शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, बहुत अच्छे लगे। आप प्लीज आप वो भी लेके आइए। बिल्कुल लाएंगे लाएंगे जल्दी लाएंगे। सुशांता बोलिए। नमस्कार सर, जी नमस्ते। पीयूष सर और अजय सर दोनों को। जी। सर चंद्र राशि से अगर देख रहे हैं तो एरीस में सन भी है, गुरु भी है, तो गुरु सन को तो एक्टिवेट कर रहा होगा एक जगह युति हुआ तो जी। तो वो 10th हाउस में है और 8th हाउस में शनि है, तो तीसरे दृष्टि से 10th हाउस को देख रहा है। बिल्कुल उसने भी सन को एक्टिवेट कर दिया। उसमें भी सन को एक्टिवेट हो गया, तो इसका मतलब 15 तारीख तक सन वहां पर है। इसका अंदर ही कुछ होगा 15 तारीख का, ना उसका बाद भी हो सकता है। नहीं नहीं, हमें बर्थ चार्ट का सन लेना है, आपने नेटल वो ट्रांजिट का सन लेना है। ठीक है, अच्छा बर्थ चार्ट के सन को एक्टिवेट करेंगे तब इवेंट। हाँ, बर्थ चार्ट में वहीं पर सन भी है, बुध हाँ भी हाँ है। तब ठीक है, तब बिल्कुल हो सकता है। नहीं 15 के बाद भी हो सकता 15 बाद भी हो सकता है, क्योंकि 15 तारीख को तो सन चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उसके बाद भी हो सकता है। बाद भी हो सकता है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। गीतांजलि गुप्ता बोलिए। यस सर। सर मैंने पेमेंट कर दिया है, स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, तो आप लोग कल परसों तक इन्फॉर्मेशन देंगे ग्रुप में दोनों? आधे घंटे में आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। ओके सर। सो मैंने 2599 किया है, ठीक है ना थैंक सर? यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी जी सर। हिमांशु राणा बोलिए। हिमांशु राणा। हाँ सर, हेलो। सर मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया सर, अभी 10-15 मिनट पहले मैं मिस कर गया सर। मुझे ये पूछना था कि ट्रांजिट का मर्क्यूरी है, तो नेटल चार्ट क्या जुपिटर उसको एक्टिवेट कर सकता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होता है। ओके नहीं। नहीं सर, ये वीडियो में ये आज का मिस कर गया तो ये वीडियो मिलेगा सर अभी? हाँ मिलेगा। आपको होगा यूट्यूब में देख लेना आप, ठीक है? हाँ सर, ओके सर, ओके। ओके। प्रशांत भी बोलिए। अनम्यूट कीजिए आप पहले। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर धनु लग्न है और धनु लग्न में 8th हाउस में शनि है और अभी शनि महाराज 3rd हाउस में चल रहे हैं और गुरु महाराज 5th हाउस में है। तो कुछ जॉब चेंज या जॉब प्रमोशन दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, 9th हाउस एक्टिवेटेड है तो ग्रोथ के चांसेस हैं, प्रमोशन या ग्रोथ। तो ये 1 साल तक गुरु महाराज जब तक रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा? जी हाँ। ओके। और सर आपका कोई व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है ताकि ये सब कोर्स के लिए हमको रेगुलर कुछ अपडेट मिलता रहे?
अजय सर का नंबर जो है 9990369555, उस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको ग्रुप के उसमें लिंक मिल जाएगा ग्रुप का। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। योगेश जी बोलिए। हाँ प्रणाम सर। जी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। हाँ कह रहे हैं सर कि नेटल चार्ट में सन पे यदि सैटर्न अभी ट्रांजिट वाला जा रहा है उसी घर में, क्या इवेंट हो सकता है? सेकंड हाउस में मान लीजिए सन है, उसी में सैटर्न जा रहा है 11th कोई ना कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी ग्रोथ या मिल सकता है आपको। और मान लीजिए वही सैटर्न जो है सर 4th हाउस में किसी का जा रहा है, 4th हाउस में जिसमें नंबर 1 राशि है, और वहां पर जुपिटर सन मरकरी राहु एक साथ जा रहा है, तो सैटर्न का तो थर्ड दृष्टि इस पर पड़। देखिए जुपिटर सन मरकरी राहु बैठा है कि जा रहा है? अगर बैठा है तो उसके अकॉर्डिंग इवेंट देखेंगे हम। नहीं पहले से नेटल में जुपिटर और केतु है, ये चारों अभी ट्रांजिट में है, तो उसका रूल फिर आगे आएगा तब समझेंगे। ठीक है। और एक चीज और बता दिए सर, सैटर्न का थर्ड दृष्टि जा रहा है उस पर। हाँ, तो उसने उसको एक्टिवेट कर दिया, जुपिटर और केतु को। अच्छा, तो इससे क्या इवेंट बता सकते हैं? अब ये देखना पड़ेगा ये किस हाउस के लॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, किस हाउस के लॉर्ड हैं? जी। अच्छा, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट राशि एक है, कोई बात नहीं, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। आज यहीं पे एंड करते हैं। जी हाँ, कल मिलेंगे शाम को रात के 9 बजे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय साई राम लोगों को। थैंक यू।